तो अगर आपका भी आने वाली 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम है और आप चाहते हो कि भैया एक ऐसा चैनल मिल जाए जो हमारे को पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करा दे, सारे के सारे जितने भी पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हुए पेपर के अंदर, वो सभी के सभी एक जगह मिल जाए, तो ये चैनल और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 10 साल के सभी पीवाईक्यूज, जो कि आपको एक ही वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और अपने स्कोर को बढ़ाना है। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बड़े होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पता लग गई है, इसके अंदर हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री की एंड ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे 50 सवाल जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, विद कौन कौन से ईयर में पूछे गए वो भी लिख रखा है। सब चीज आपको ऐसे 50 सवाल मिलेंगे, बस करना कुछ नहीं, आपको पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखो। और मैं भी करवाना स्टार्ट करता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, फटाफट चल लेते हैं जल्दी फटाफट। और हाँ, सबसे मेन बात, ये वीडियो भाई उनके लिए जिनको ये चैप्टर पढ़ रखा है, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा जाके जाइए हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, हमने एक चैप्टर बढ़ा भी रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, पूरा डिटेल मैंने करा रखा है आपको एनसीईआरटी से। पहले आप वो कंप्लीट करके आइए, उसके बाद ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो में सीधा सीधा एग्जाम वाले सवाल है, एग्जाम में जो आने वाले हैं, जैसे एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, एक से लेकर बिल्कुल एंड तक हम सवाल करेंगे, जितने भी सवाल हमारे पास हैं। फटाफट जल्दी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की पीवाईक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इनमें से कौन सा नॉट डिफाइंड है? 2021 1 मार्क्स का सवाल था। देखना भाई, बहुत इजी सवाल है। क्या है, इनमें से कौन सा नॉट डिफाइन है? नॉट डिफाइन का मतलब कौन सा डिफाइन नहीं करा हुआ? अरे भाई सीधी सी बात है, सेक जीरो। व्हाट इज सेक जीरो? अब इसमें चार्ट्स आप सबको पता होना चाहिए, साइन जीरो पे क्या होता है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे क्या क्या होता है, उसी में से ये पूछ रहा है सेक जीरो। अब लोग सेक जीरो, तो ये बच्चे सेक जीरो तो याद नहीं करते, तो हमें क्या पता होता है? कॉस जीरो, यही तो पता होता है। सेक जीरो का उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो सेक जीरो तो याद नहीं, लेकिन कॉस 0 डिग्री याद है भैया। कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है 1। अब कॉस 0 होता है 1, तो सेक कॉस का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? सेक। तो सेक की वैल्यू भी कितनी आएगी? ये भी आएगी भैया कितनी? 1। इसका मतलब सेक तो भैया डिफाइन है, कोई दिक्कत वाली। बच्चे ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन, कौन सा नॉट डिफाइन है? तो नॉट डिफाइन वाले को ढूंढना है। कॉट 90, क्या कॉट 90 डिफाइन नहीं होता? अरे भैया कॉट 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। अगर ध्यान से देखोगे आप चार्ट के अंदर, तो एक होता है टेन थीटा का और एक होता है कॉट थीटा का। यहां पे किसके लगे होते हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेन थीटा वाले के अंदर क्या होता है? टेन थीटा है 0 पे 0 एंड 90 पे कितना होता है? 90 पे होता है नॉट डिफाइन मींस इनफाइनाइट। और 30 पे कितना होता है? 1/√3। फिर यहां आता है 45 पे 1 एंड 60 पे √3। कॉट थीटा टेन थीटा का क्या होता है? उल्टा। तो जो इन्फिनिटी 90 पे होता है वही यहां पे क्या होगा? 0 डिग्री पे। और जो यहाँ पे 60 पे होता है √3, यहाँ पे किस पे होगा? इस पे। 45 पे 1 ही रहेगा, ये यहाँ पे कितना आएगा? 1/√3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, तो लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक लिखा है। ठीक है भाई, अब हमसे पूछ रहा था कौन सा नॉट डिफाइन है। क्या पूछ रहा था भाई? कौन सा नॉट डिफाइन? अब इनमें से देखो, कॉसेक 90 भी डिफाइंड होता है, बस केवल एक ही है, सी ऑप्शन है, जो कि क्या है? tan 90 डिग्री। ध्यान से देखो भाई, चारों ऑप्शन को जब आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा tan 90 एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है? इनफाइनाइट देती है, मतलब नॉट डिफाइन आंसर आता है जिसका। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है जिसमें से tan 90, तो उसमें से कौन सा नॉट डिफाइन है? इट इज tan 90। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े इजी सवाल है, बाद में जाके थोड़े बढ़िया सवाल आएंगे, जब आपको पता लगेगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले सवाल, वो मस्त मस्त सवाल है। फटाफट, ये तो बच्चे सवाल है, सवाल देखो, आंसर लगाने की ट्रिक कोशिश करो। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री कितनी होगा? बताओ tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी? सबको पता है tan 45 की वैल्यू सीधा सीधा कितनी होती है भैया? 1। तो भैया 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60। अरे भैया cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू याद करो, सोचो कितनी होती है। चार्ट जब तुम ध्यान से याद करोगे तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है cos थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन 0 पे होता है 0, 90 पे होता है 1, बीच में होता है 1/√2, और यहां 30 पे होता है 1/2, इधर होता है √3/2। ठीक है, √3/2। अब cos का निकालोगे तो 1 से स्टार्ट करो, कितना आएगा? 0 पे 1, 30 पे कितना आएगा? ये √3/2, ये कितना आएगा? 1/√2, और यहाँ पे कितना आएगा? 1/2, और यहाँ पे लास्ट में आ गया 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो अब देखो, पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos की वैल्यू 60 पे कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो स्क्वायर जब करोगे तो कितना आ जाएगा बताना? 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो भैया ये आएगा 1 का स्क्वायर तो आ गया 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 1/4, जो कि सॉल्व करने पे कितना आएगा भैया? 3/4।
4, एक में से एक चौथाई जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 चौथाई बचेगा, 3/4 बचेगा, सिंपल सा। तो 3/4 कहीं पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो ये बहुत इजी सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आगे वाले सवाल पे हमें बहुत ज्यादा समय देना है, ठीक है भाई। अब आते क्वेश्चन नंबर 3, पहले खुद करने की ट्राई करो और एक बार का फटाफट आंसर लिखो, तुम खुद से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, पॉज करो वीडियो को एंड उसके बाद आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल Q is equal to 90 डिग्री, इफ P एंगल इज 45 देन द वैल्यू ऑफ tan P minus cos square R। सीधी बात क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR, ठीक है भैया, ये मैं बना देता हूं P, और राइट एंगल कहां पे है, Q पे, PQR। इसमें से बोलता है एंगल P है 45, एंगल P कितना है 45 डिग्री, एंगल P है 45। भैया ये तो 90 डिग्री का पता लग गया, एंगल P भी कितना है 45, जब ये 90 और ये 45 तो ये भी कितना आएगा भैया, सीधा सीधा ये भी 45, क्योंकि हमें पता है तीनों ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 हो गए तो ये बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, उसमें से भी एक 45 तो दूसरा भी कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 45, क्योंकि 45 कितने होते हैं 90, तो तीनों एंगल हमें पता लग गए। बोल क्या रहा था हमसे, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan P, tan P मतलब tan 45 माइनस cos स्क्वायर, R की वैल्यू 45 है, cos स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत सब इजी सवाल हो गया, R की वैल्यू पता लग गई, P की वैल्यू पता लग गई, दोनों की 45 है। अब पुट करके सीधा आंसर निकालना है, tan 45 सीधा सीधा याद रखना है, tan 45 हमेशा कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू अभी लिखवाइए कितनी होती है, देखो भाई ध्यान से, cos 45 की वैल्यू 1/√2। 45 डिग्री ही ऐसी एक वैल्यू है जहां पे साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू क्या होती है, दोनों की दोनों सेम होती है। हो सकता है एक ऐसा सवाल तुम्हें आगे देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि एक ऐसा एंगल जिसपे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, वो कौन सा होता है 45 डिग्री। कौन सा होता है 45, तो 1/√2 का करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/√2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करोगे आएगा 1/4, और 1 में से 1/4 गया, ये आएगा 3/4, ठीक है भाई। आंसर कौन सा इसमें से, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा स्क्वायरिंग करना था ना, cos स्क्वायर 45, इसमें आंसर सही है। tan P की वैल्यू कितनी है, tan P 45, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी भाई 1 में से cos स्क्वायर R करना है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/2। गलत कर दिया ना, देखो भाई छोटा सा स्टेप मिस्टेक कर दिया हमने, क्या 1 माइनस 1/√2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा 1/2 होगा ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 बनेगा खाली, तो 1 में से 1/2 गया, ये कितना बचेगा 1/2। कहां है 1/2 ऑप्शन, ये रहा। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक तुमसे ना हो जाए, इसलिए तुम भी थोड़ा सा ध्यान रखने, जैसे मैंने कर दी हल्की सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, इंसान है भाई, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ठीक है भाई। अब आगे देखो, बट ये गलती मैं कर सकता हूं, आप नहीं, क्योंकि आप सीधा एग्जाम में करोगे, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है भैया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा किसके बराबर है 0, और पूछ के रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक बात दो, माइनस का कॉस है, क्या ये माइनस का कॉस उधर चला जाएगा तो प्लस का कॉस बन जाएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, अब याद करो, अभी जस्ट बताया, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होती है जब वो बराबर होता है, जो कि होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू कितनी आती है 1/√2, एंड इसकी भी आती है कितनी 1/√2। तो केवल एक ही एंगल है, जो कि है एंगल कितना 45 डिग्री, जिस पे साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू दोनों की दोनों क्या रहती है, सेम रहती है। तो कौन सा एंगल है, आंसर बी 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। कहता है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 2/3 है, tan की वैल्यू 2/3 है, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा। हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ sec थीटा की क्या वैल्यू आएगी। अरे भाई tan की वैल्यू मालूम है तो sec की निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज 8.1 के सवाल है, छोटे मोटे जो तुम्हारे को पूछे गए हैं। क्या है, tan की वैल्यू गिवन है, sec निकालना है। तो tan की वैल्यू जब गिवन है तो हमें पता है कि भैया tan थीटा क्या होता है, ये होता है P/B, और हमें गिवन है 2/3। हमें क्या गिवन है 2/3, मतलब परपेंडिकुलर को किससे रिलेट कर रखा है, परपेंडिकुलर को 2 से, एंड बेस को किससे कर रखा है 3 से। देखो भाई बुक के अंदर हमेशा आंसर कैसे दे रखा होगा, इसको मानते हैं 2K, इसको मानते हैं 3K, ये 2K 3K मानते हैं क्योंकि रेशियो है, ऑब्वियस बात है, मानना भी चाहिए। बट हमें मिल रखा है MCQ, तो हम अगर ना भी माने ना, K ना भी माने तब भी चलेगा, तब भी हम उसको वैसे उस तरीके से ट्राई करते हैं। P भी पता है तो हमें H निकालना है, और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो चीज होती है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस। एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज होती है जो कहती है कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो, ये बराबर होगा बची हुई दोनों साइडों के स्क्वायर के। तो अगर तुम्हें ये दोनों पता है तो इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हाइपोटेनियस निकालनी है तो रूट लगा दो P² + B²।
तो हमारे को हाइपोटेनस निकालनी थी, तो हाइपोटेनस के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को सम करोगे 9 और 4 कितना होता है 10, 13, √13 कितना आएगा √13। अब मेरे को h पता लग गया √13 होता है, तो अब मुझसे पूछ रहा था सेक थीटा। मैंने बोला भैया मुझे सेक थीटा नहीं मालूम, मुझे ये पता है कि कॉस थीटा इसी का उल्टा होता है। ये दोनों भाई बहन होते हैं और ये उल्टे रिश्ते में चलते हैं। अगर सेक निकालना है तो कॉस निकाल लो। तो कॉस होता है भैया बेस अपॉन हाइट और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि तीन चीजें हमने पढ़ रखी हैं। पहला पढ़ा है भैया साइन थीटा जो कि होता है पी अपॉन एच, उसके बाद हमने पढ़ा है कॉस थीटा जो कि होता है बी अपॉन एच, फिर होता है एक टैन थीटा जो कि होता है पी अपॉन एच और पी अपॉन बी कितना होता है पी अपॉन बी। अब इसको तुम्हें अलग अलग टीचरों ने अलग अलग तरीके से याद करवा रखा होगा, आपको जैसे सही लगता है वैसे याद करो। मैं तो बोलता हूँ ट्रिक से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। बहुत सिंपल था यार, पहले पी अपॉन एच फिर बी अपॉन एच फिर पी अपॉन बी, दोनों से हटा देना, ठीक है। cos थीटा निकालता, cos थीटा होता है बी अपॉन एच, cos थीटा की वैल्यू बी की वैल्यू आई 3, एच की वैल्यू कितनी आती है, एच की वैल्यू आई √13। बट क्या हमें 3/√13 चाहिए था? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए था, हमसे पूछा है सेक थीटा। तो सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, तो जितना ये लिखा है इसी का उल्टा कर दो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेक थीटा। तो आंसर ढूंढ लो √13/3, √13/3 ये रहा इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका सही आया बहुत बहुत बढ़िया बात है। और अब तक हम 5 सवाल कर चुके हैं। कौन कौन से बच्चे हैं जिनके 5 में से पांचों के पांचों ठीक है, फटाफट जाके एक बार कमेंट में बताएं। उसके बाद ये स्कोर हम सीधा 20वें नंबर पे चेक करेंगे कि 20 में से किसके सारे के सारे सही है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अटपटा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आसान सा सवाल है। क्या है, कहता 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट, कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट। अच्छा, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, चलो सॉल्व करने लगते हैं। लिखा क्या है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, इसको सिंप्लीफाई करना। मैंने बोला यार देख, सिंप्लीफाई के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको समझ आने चाहिए। अब मुझे जब इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं एक ही चीज कर सकता हूँ भैया, नीचे को एलसीएम ले सकता हूँ। तो मैंने बोला नीचे वालों का एलसीएम ले ले। जब नीचे वालों का एलसीएम लेने लगा तो नीचे वालों का एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भैया, क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया। अब इस नंबर को इससे डिवाइड करो तो 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? भाई देखो बहुत बेसिक चल रहा है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब नीचे वाले नंबर जो 1 प्लस साइन थीटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस में साइन थीटा। ये बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक स्टेप है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस 1 2, नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे बताओ a प्लस बी ए माइनस बी। ये 2-3 आइडेंटिटी याद रखना, आज की क्लास में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। a प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना होता है भाई बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको सीधा बोल सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तब यहां पे लिखा गया 2/1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आधे बच्चे यहाँ पे ढह जाएंगे, वो सोचेंगे भैया क्या करे क्या ना करे। भाई सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी लग रही है। देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए जो पढ़ के आ रखे हैं चैप्टर। अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा और तुम सोच रहे हो कि ये सब चीजें मैं यहाँ आज पढ़ाऊंगा दोबारा, ऐसा नहीं है। मैं समझा सकता हूँ और याद दिला सकता हूँ, जैसे कि अभी दिलाता हूँ। देखो इस चैप्टर में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी है एससी का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एससी। उसके बाद हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एससी एसटी बड़ा सी छोटा सी, ध्यान रखना, एससी एसटी बड़ा सी छोटा सी। बड़े सी के अंदर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर आता है। क्या आता है, कोसेक स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी थी। सेम आइडेंटिटी मुझे दिखी नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए माइनस वाली कौन सी है? अरे ये प्लस का साइन स्क्वायर है, अगर इधर ले जाओगे तो क्या लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा आइडेंटिटी में, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी भैया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा आप सबके सामने आ गया। अब आंसर ढूंढो, क्या है कहीं कॉस स्क्वायर थीटा? अरे भैया नहीं, ये तो भैया 2 मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा।
यहाँ तो भी यार डिवाइड में साइन स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं मतलब सैक में दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन सैक में दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सैक में लाना है भैया आंसर, तो भैया कॉस स्क्वायर को ऊपर बदल दो। अब 1/, अच्छा एक बार चलो ये भी बता देता हूं 1/cos थीटा होता है sec थीटा। तो अगर हमसे कोई पूछेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होगा, ये भी होएगा भैया sec स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर थीटा। इजी है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, एंड डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अब आगे 7वां नंबर सवाल, 1 + tan स्क्वायर ए इंटू में 1+, सवाल बहुत इजी है, करने की ट्राई करना। 1+ में tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में 1+ sin a ब्रैकेट 1 - sin a इज इक्वल टू, कह रहा है ये जो नंबर है किसके इक्वल होएगा। 1 मार्क्स का सवाल है तो आराम से करने की कोशिश करना, ज्यादा टाइम तो लेगा नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे देखो, इसमें एक चीज कर सकते हो तुम, इसमें क्या कर सकते हैं कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, मैं फिर उसको सेकंड आंसर, सेकंड स्टेप तुम्हें बताऊंगा, सेकंड मेथड। देखो भाई ये सवाल बहुत सिंपल दिख गया तुम्हें भैया, यहां दिख रहा है 1+ sin a और इधर दिख रहा है 1 - sin a। तो क्या करा जाएगा, हम इसको क्या करें, a + b a - b दिख रहा है तो इसको सॉल्व कर देंगे भैया। तो ये क्या आएगा, 1+ में tan स्क्वायर a + b a - b को क्या मैं लिख सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आया 1+ में tan स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर कितना होगा, अभी जस्ट पढ़ के आए आइडेंटिटी की भैया, क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर a। अब ध्यान देना फिर से, क्या cos स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, cos स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर, अच्छा वो छोड़ो, क्या 1+ tan स्क्वायर कोई एक आइडेंटिटी होती है, अरे भैया अभी तो पढ़ा के आया हूं जस्ट, ध्यान से देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां लिखता हूं, ध्यान रखना, sec स्क्वायर थीटा क्या बोलते हैं माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये किसके बराबर आएगी, 1+ में tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का tan था, वहां जाके क्या बन जाएगा, प्लस का tan। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई 1+ tan स्क्वायर थीटा। तो अब 1+ tan स्क्वायर दिख गया हमारे को, तो हम सीधा सीधा यहां से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इसको, किसके बराबर भैया, sec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर a मिल गया, यहां पे मिल गया cos स्क्वायर a। अब ये हो गया cos स्क्वायर a, अब दोनों क्या हो गए, सीधे सीधे कट कर दो, क्योंकि भैया एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो cos स्क्वायर a sec स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर आ गया 1। ये हो गया आंसर, ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। ठीक है भाई, अब अगर मान लो कि हमें शॉर्ट मेथड में जाना है कि भैया इससे कोई छोटा मेथड बताओ, देखो ये मेथड आप सबको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो पीछे से एंड फिर देखो, ये बहुत इजी से समझा है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है चलो, इस ऑप्शन में हमारा काम करता है, इसमें ना अगर कभी हमें ऐसे सवाल सॉल्व करने होते हैं एमसीक्यू वाले, तो सबसे मेथड ना एक बढ़िया सा तरीका होता है सॉल्व करने का। उसमें क्या होता है, आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई भी वैल्यू इमेजिन कर लो, थीटा की कोई वैल्यू आप डाल लो सवाल के अंदर, और आंसर में ऑप्शंस में मैच करने की कोशिश करो कि ऑप्शंस के अंदर कोई मैच कर रहा है। अब ऐसे मान लो मैं यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये कोई सवाल लिखा, तो मैंने बोला यहाँ पे लेट से ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री, कितनी मान लेता हूँ 0 डिग्री। जब मैं ए की वैल्यू 0 मान रहा हूं तो देखना यहाँ कितना आ गया, 1+ tan की tan 0 कितना होता है 0, 1+ sin 0 कितना होता है 0, एंड 1 - sin 0 कितना होता है 0। तो सबको करोगे 1 × 1 × 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1, और हमें तो 1 ही चाहिए था, तो 1 ही आया था, ऑप्शन में भी कितना आ रहा है 1। बट अगर मान लेते हैं गलती से ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए, मान लो ऐसे आ गया ऑप्शन के अंदर, तब आपको यही वैल्यू को इसके अंदर पुट करके देख लेना कि 0 डिग्री को डाल के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अब 0 डिग्री मैंने डाला, cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, sec 0 कितना होता है, ये भी 1 होता है। अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ sec 0 दे रखा है ना, अच्छा sec 0, हाँ तो क्या बोलते हैं sec 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, sec 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 0 की वैल्यू अगर 1 होती है तो sec की वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी ये भी 1। तो देखो दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारा ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप थीटा की वैल्यू कोई और एज्यूम करके देखो, थीटा मान लो 30 डिग्री मान लो, अब जब थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री डालोगे तब इसका आंसर अलग आएगा, तब आंसर जो अलग आएगा फिर उसको इसमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आप जो मेन तरीका है उस पर तो रहो। ये जो तरीका होता है ऑप्शन के, मतलब आप थीटा कुछ भी एज्यूम कर लो और उसको डाल के सॉल्व करने की कोशिश करो। ये थीटा हम कंपिटेटिव लेवल में जब मान लो 11 12 के जब एग्जाम 11 12 के जब क्वेश्चन पेपर आते हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमारे से नहीं बन रहा, तो एक बार उसे ट्राई दे सकते हो कि आप एंगल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो,
45 मान लो, सबसे बढ़िया वैल्यू होती है थीटा की वैल्यू 45 मानना। तो आप थीटा की वैल्यू 45 मान के चेक करो क्या आपका आंसर अगर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो छोड़ दो। ठीक है भाई, जो मेन तरीका उस पर आओ। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आया, गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू √2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस tan थीटा। हमें वैल्यू किसकी गिवन है? sec थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज √2। sec थीटा की वैल्यू गिवन है एंड हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ 1 प्लस में tan थीटा डिवाइड में sin थीटा। यही है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, sec थीटा की वैल्यू √2 है। अब एक बात बताओ, sec की वैल्यू √2 कब आती है? sec की वैल्यू √2 कब आती है? तो मैं बोलता हूं कि भैया sec से पहले आप cos की वैल्यू का चार्ट बनाओ। 0 डिग्री, और यहां पे आया 30 डिग्री, यहां पे आया 45 डिग्री, यहां पे आया 60 डिग्री, यहां पे आया 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90। अब मैं यहां पे बना रहा हूं सबसे पहले cos का, किसका बना रहा हूं? cos थीटा का चार्ट। cos थीटा का चार्ट बना रहा हूं, देखना थोड़ा सा। cos 0 पे कितना होता है? 1। cos 90 पे कितना होता है? 0। cos 0 पे होता है 1, 90 पे कितना होता है? 0। 0 के बाद कितना आता है? यहाँ पे 1/2, यहाँ कितना आता है? 1/2, इधर आता है 1/√2 एंड इधर आता है √3/2। ये होता है cos थीटा का। अगर sec थीटा का चाहिए तो जस्ट इसी का उल्टा करना है। क्या करना है? जस्ट इसी का उल्टा। एक मिनट रुकना, मैंने कहीं फर्स्ट बारी में मैंने चार्ट गलत तो नहीं बना दिया था? यहाँ पे कहीं sec का कोई बना हुआ है? sec का तो चलो बना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। sec थीटा का ये रहा। sec थीटा का बनाने के लिए इसी का उल्टा, 1 का उल्टा कितना होता है? 1। 30 का इसका उल्टा क्या करेंगे बताओ? इसका उल्टा आएगा 2/√3। इसका उल्टा कितना आएगा? √2। इसका उल्टा आएगा 2 एंड 0 का उल्टा कितना होता है? नॉट डिफाइन। कितना होगा? नॉट डिफाइन। इनफाइनाइट लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे पता है sec थीटा की वैल्यू √2 कहां आती है। sec थीटा की वैल्यू √2 किधर आती है? इट्स 45 पे आती है भैया। तो मेरे को यहां से पता लग गया थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। कितनी है वैल्यू? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री दे रखा है आपको, तो इसी थीटा को आप क्या करोगे? इसके अंदर पुट करोगे। तो पुट करके देखो भाई कितना आ रहा है आंसर। 1 प्लस में tan की जगह क्या करोगे? tan 45, tan 45 डिवाइड में sin 45। 1 प्लस में tan 45 होता है 1 और sin 45 होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। तो ये आ गया 2/1√2। अब ये 1√2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा? इट्स 2√2। मैच करो कहीं पे है तो इट्स 1 2√2। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया अपना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज। देखो भाई इसने क्या बोला? ये बोल रहा है कि अगर cot थीटा की वैल्यू 1/√3 है, वैल्यू बताओ sec स्क्वायर थीटा की प्लस cosec स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अगर cot थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। अभी 1 मार्क्स वाले सवाल चल रहे हैं। तो ठीक है भाई, अब बताओ इसकी वैल्यू। सबसे पहले ये चेक करो कि भैया क्या cot थीटा के टेबल में cot थीटा की कोई ऐसी वैल्यू हमें याद है जिसमें 1/√3 आ रहा हो। तो मैंने बोला चार्ट तो करवाया, तो चार्ट देखो ध्यान से। चार्ट कहां पे कराया था? cot थीटा वाला। cot थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे भैया क्या बोलते हैं 1/√3 आ रहा है? हाँ भैया ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। cot थीटा की 1/√3 कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब हमें वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिल गई? कि भैया 60 डिग्री पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे cot थीटा की वैल्यू 1/√3 आती है। तो 1/√3 60 पे मिल गई। अब 60 डिग्री यहां पुट करो तो यहां पे क्या आएगा? sec 60 डिग्री इसका प्लस cosec। अब आधे से ज्यादा लोगों को sec की वैल्यू याद होती नहीं है, उनको याद किसकी होती है? cos की होती है। तो मैं sec की जिसको नहीं पता मैं उसके लिए निकाल लेता हूं cos की। तो ये आया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है भाई बताओ? 0, 30, 45, 60। अब यहां पे जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री वैल्यू होती है। कितनी होती है? 1/2। cos 60 डिग्री आई 1/2 एंड हमारा दूसरा कौन सा? cosec 60। cosec 60 की किसी को याद नहीं होती होगी, सबको याद होती है sin 60 की। तो sin 60 आता है √3/2। अब cos 60 अगर 1/2 है तो sec 60 क्या होगा? इसी का उल्टा। इसी का उल्टा कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस cosec sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो इसकी क्या होगा? उल्टा। तो इसका उल्टा कितना होता है? 2/√3 का स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस में 2/√3 का स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर पर भी जाएगा, डिनोमिनेटर पर भी जाएगा। 2 का 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। सॉल्व करोगे तो जब कितना आएगा 4 3 12 प्लस में 4 डिवाइड में 3, 12 और 4 16 डिवाइड बाय 3। क्या आंसर मैच कर रहा है कहीं पर? चलो आंसर तो है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 16 डिवाइड बाय 3। आप सब मैच कर लेना, क्या हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, चेक कर लेते हैं। sec 60 की वैल्यू cos की याद रखते हैं, cos की 1/2 आएगी, cos की नहीं याद तो sin की याद होती है, sin का √3/2, क्योंकि हमें पता है कि भैया cosec का y अगर मान लो देखो उल्टा केस कौन होता है sin, और sec का कौन होता है भैया cos थीटा। ठीक है भाई, 9 सवाल अपने कंप्लीट हो गए हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल पे। 10वां सवाल आप सबके सामने से, ये उसी का वैल्यू है क्या? हाँ देखो लिख रखे हैं यहाँ पे, आंसर पे लिख रखा है, आंसर कितना आ रहा है 16/3। कितना आ रहा है 16/3। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल पे आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दिस ठीक है। एक कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने बोला ठीक है भाई, ये लो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, और राइट एंगल कहां पे है? राइट एंगल एट बी, ये बी पे राइट एंगल है। कहता है कि साइन ए, कहता है एंगल हमारा कौन है ए, इसी एंगल की बात कर रहा है। कहता है अगर साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25 है, तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ कॉस सी बताओ। अच्छा भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, मार्क कर लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना इसमें थोड़ा सा पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जो शायद आपके सिलेबस में ना डिलीटेड था, डिलीटेड है, पिछली बार भी था, इस बार भी डिलीटेड, बट लेकिन ये सवाल अच्छा है। साइन ए की वैल्यू 7/25 है, तो कॉस सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्राइंगल में 3 एंगल है ए बी सी, एक, तो क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 180, जिसमें से हमें पता है बी की वैल्यू कितनी है 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये बी की वैल्यू 90 है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो 180 में से क्या माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये प्लस का 90 है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। कितनी आ गई 90 डिग्री। इस बात पे कौन कौन एग्री करता है कि भैया ये बात तो मुझे समझ आ गई है, क्या ए प्लस सी कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। ठीक है भैया, अब आगे बताओ आगे क्या करें, आगे ध्यान से देखो, हमसे गिवन था साइन ए, पूछ रहा था कॉस सी के बारे में। क्या पूछ रहा था? कॉस सी के बारे में। तो मैंने पूछा एक बात बता, हमसे क्या पूछ रहा है कॉस सी, अगर मैं तुझे बोलूं साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, साइन सी, साइन सी क्या होता है, साइन सी की वैल्यू मैं तुमसे पूछूं साइन सी वैल्यू बताओ कितनी होगी भाई साइन सी की, तुमने बोला भैया साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन सी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख तो सकते हैं साइन को कि कॉस 90 माइनस सी। भाई 90 में से आप कुछ एंगल माइनस करोगे सी, तो तभी तो साइन सी आता है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूले जो आपके शायद इस बार रिलेटेड होंगे, बट लेकिन ये फॉर्मूले जिसको आते हैं ठीक है, जिसको नहीं आता क्वेश्चन स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर सिलेबस में नहीं है तो फिर नहीं आएगा ये वाला सवाल। ठीक है, बट तब भी अगर जिसको आते हैं तो सुन लो आराम से। कॉस 90 माइनस सी किसके बराबर होगा, साइन सी के, ये बात क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉस सी किसके बराबर होगा, सी की वैल्यू किसके बराबर होती है बताना, सी की वैल्यू आती है, अगर यहां से सी एंगल की वैल्यू निकालूं तो भैया ये जो सी एंगल है किसके बराबर आएगा 90 माइनस ए के, सही बात है। तो कॉस सी की वैल्यू जब यहां से लिखूंगा तो ये हो गया कॉस किसके बराबर 90 माइनस ए, मैंने यहां से निकाली सी के लिए 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो कॉस 90 माइनस ए कितना होता है, जैसे ही 90 दिख गया मतलब बदलेगा, बदलेगा क्या, कॉस की जगह कितना हो जाएगा साइन, एंगल क्या हो जाएगा ए, तो ये कितना आ गया साइन ए, किसके बराबर आ गया साइन ए के बराबर आ गया। तो cos 90 माइनस ए किसके बराबर है साइन ए के, और cos सी के बराबर भी आ गया, हमसे पूछ क्या रहा था साइन ए पूछ रहा था। तो अब एक चीज देखो, क्या ये जो साइन ए की वैल्यू है ये वही तो साइन ए है, मतलब जो cos सी था वो किसके बराबर है साइन ए के तो बराबर है, तो हमसे यही तो फाइंड आउट कर रहा था, पूछ रहा था cos सी बताओ तो किसके बराबर होगा, तो मैंने बोला भाई ये तो निकल के आ गया कि ये जो cos सी है ये किसके बराबर होगा साइन ए के बराबर होगा, और साइन ए की वैल्यू कितनी थी 7/25, 7 कितने थे 25 ही था, तो इसका मतलब cos सी की वैल्यू भी कितनी आएगी 7/25, वेर इज 7/25, ये रहा 7/25। जिसको नहीं समझ आया ध्यान रखना, दो फॉर्मूलेज होते हैं, आपको ध्यान रखना है क्या कि अपने 10th क्लास के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है जैसे मान लो कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस सी, ये लिखा है 90 माइनस थीटा, कहीं पे लिखा है 90 माइनस सी, जहां पर भी 90 आता है समझ जाना साइन की जगह क्या होगा इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो गया कॉस, इस फॉर्मूले के लिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, और जितना एंगल यहां लिखा होता है वही एंगल यहां पे आता है।
और सेम चीज यहां होता है कि अगर कहीं पे लिखा है cos c, ये लिखा है मान लो cos c, ठीक है, cos c नहीं cos 90 माइनस ए लिख देता हूँ, 90 माइनस ए लिखा है, जैसे मान लो cos 90 माइनस ए, तो 90 डिग्री का मतलब होता है चेंज होएगा, तो cos की जगह कितना आएगा साइन, और एंगल कितना रहेगा, यही वाला रहेगा। तो ये फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले बेस्ड छोटा सा वाला सवाल था, और तुम्हें नहीं पढ़ाया गया अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ाया उनके लिए अच्छा सवाल बन सकता है, बढ़िया बात है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10 की दे रखा है, cos c की वैल्यू किसके बराबर, साइन 90 माइनस सी के, और यही साइन ए के बराबर है, यही चीज मैंने सेम यहाँ पे लिख रखी है, cos c बराबर साइन ए। ठीक है, अब देखना, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सवाल बहुत बढ़िया है भाई, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है। ये सवाल की शायद बहुत रील वगैरह भी चली है कि भैया इस पे ना कुछ बहुत बड़ा सवाल आता, कुछ आता, बहुत लल्लू सवाल होता है भाई, इतना कुछ नहीं। देखो मार्क्स कितने का, 1 मार्क्स का सवाल है भाई, तो इतना कुछ लल्लू सवाल नहीं कि हमने प्रूफ कर दिया, कुछ कर दिया, बहुत सिंपल है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 2 आता है। tan थीटा इज इक्वल प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ दिया जाए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। चाहे आपसे ये पूछ दिया जाए, चाहे आपसे ये पूछ दिया जाए tan 99 tan स्क्वायर की पावर 99 थीटा प्लस कॉट 99 थीटा, कुछ भी पूछ दिया जाए, पावर से रिलेटेड, साइन की पूछ दिया जाए, tan की पूछ दिया जाए, आप दोनों सवाल बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे, देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी बात बताओ ये दोनों सम करके 2 कब आएगा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, जब इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस 1 जोड़ोगे तभी तो 2 आएगा। सही बात है भैया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आती है, tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, टेंजेंट जो थीटा होता है इसकी वैल्यू 1 कब आती है, जब ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री, और 45 है तो इसका मतलब ये tan 45 की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट भी 45, ये थीटा जितना होगा वही थीटा है, 45 है तो 45 है, कॉट 45 भी कितना होता है 1, तभी तो ये जोड़ के कितना आ रहा है 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तभी तो ये 2 दे रखा है साथ में। सीधा सीधा यहां से पता लग गया थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। अब जब 45 डिग्री पता लग गया तो अब आप वही 45 डिग्री से पुट करो कि आएगा साइन का क्यूब 45 डिग्री प्लस में कॉस का क्यूब 45 डिग्री। अब हमें पता है साइन और कॉस की वैल्यू 45 पे दोनों पे सेम रहती है, तो 1/√2 रहती है, 1/√2 का क्यूब प्लस में यहां पे भी कितनी रहेगी 1/√2 का क्यूब। 1/√2 का क्यूब कितना होगा बताओ भाई, 1/√2 का क्यूब करते हैं, एक बार ध्यान देना, यहां पे करते हैं। 1/√2 का क्यूब करने का मतलब है इसी नंबर को कम से कम 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो √2 को √2 से करोगे ये बन जाएगा 2, 1/2, साथ में 1/√2 एक्स्ट्रा रह गया तो ये बच गया 1/2√2, कितना रह गया 1/2√2। तो इसका क्यूब निकल के आया 1/2√2, और साथ में सॉरी प्लस करना है, हमने ऐड कर दिया, सॉरी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, अब यहां पे ऐड करना है 1/2√2, कितना ऐड करना है 1/2√2। अब 1/2√2 कितना बन गया, ये जोड़ के कितना बनेगा, ये जोड़ के बन जाएगा भैया 1/2√2, तो ये बन गया √2, करके देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, √2 बन गया, बच्चे पूछेंगे नहीं तो कैसे आ गया, दोनों का एलसीएम क्या है सेम टू सेम है, तो ये हो गया 2√2, ऊपर कितना आ गया 1 और 1 कितना आ गया 1 + 1 2, तो ये 2/2√2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ रहा है 1/√2। बहुत ईजी है। अब जिसको ये पता लग गया कि भाई 1 + 1 2 होता है, तो थीटा 45 मिल गया, तो अब जैसे ये वाला सवाल आएगा कि इसकी पावर 99 प्लस, तो हमें पता है tan 45 की पावर कितनी होती है, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 की पावर जितनी भी कर दो वो 1 ही रहने वाला है। cos 45 cot 45 भी होता है 1, और 1 की पावर जितनी मर्जी कर दो वो भी 1 ही रहना, तो आंसर इसका कितना आएगा 2 ही आएगा। तो चाहे जितना मर्जी लिखा हो 10 की पावर कुछ भी लिखी हो, आपका आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। इस सवाल को बहुत हुआ बना रखा, काफी रीले वीले बना रहे थे लोग, मैंने देखा था टीचर जितने ही पढ़ा रहे थे, बट कोई बात नहीं, बहुत ही सवाल है, घबराना नहीं है। इसका सवाल अगर ऐसे आएगा तो ऐसे आपको समझ आना चाहिए। अक्सर लोग 10 वाला बताते हैं, मैं आपको साइन वाला लेके आ रहा हूँ, साइन वाला पूछा भी गया था। चलते हैं 12वें नंबर सवाल पे। 12वां नंबर सवाल क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो सवाल बढ़िया है, मस्त है, सवाल इंपॉर्टेंट है, दिखता है होता नहीं, होता है बट दिखता नहीं। मतलब क्या है, दिख इजी रहा होगा कि भैया हम तुरंत कर देंगे, बट लेकिन एक्चुअली में तुरंत नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें नहीं आता जेन्युइनली। ठीक है भाई, गिवन है आपको डाटा, इस सवाल को मार्क कर लेना, और एक बार मैं खुद बोलूंगा कि आप ये पहले ट्राई करो मेरे कराने से पहले। अगर ये तुम सवाल कर देते हो, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, खतरनाक है। अगर तुमसे नहीं होता इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना कुछ तो कमी कर दी है, और तुम्हें सवालों की प्रैक्टिस की करने की जरूरत है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू P है, हमसे पूछ रहा है बताओ वैल्यू बताओ किसकी, tan थीटा की। ठीक है भाई, बहुत आसान है।
हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर कभी भी आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ भी मैटर देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कभी ये गिवन हो या कभी गिवन हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब आपको एक चीज बड़े ध्यान से रखनी है, क्या, जैसे ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा देखो आपके दिमाग में तुरंत आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। इस वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। जैसे ही कोई भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सवाल में गिवन हो और आपसे कुछ पूछ रहा हो, आप तुरंत ये वाली आइडेंटिटी लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है, आपको तुरंत ये वाली वैल्यू लिख ले लेनी है, ठीक है भाई। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं भैया ए प्लस बी, ठीक है, एंड साथ में ए माइनस बी, कोई दिक्कत, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर आएगा 1 के। अब तुम देखो सवाल में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब प्लस वाली टर्म किसके बराबर है, ये है पी के बराबर, पी के बराबर है, और यहां पे कितना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए। चलो अब तुम्हें सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर निकालना हो तो यहां से निकलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर 1/p के बराबर, इसको ध्यान से रखना है, ये क्या चीज है, तुम्हें पता लग गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा p है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है 1/p है। इसको बड़े ध्यान से देखो क्या है, यहां पे क्या लिखा है, ये लिखा है यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा p एंड यहां पे लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p। हमें निकालना है टेन थीटा की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बोला यार टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, एक चीज ध्यान से देखो, अगर इस टर्म को ऊपर वाली टर्म से माइनस कर दूं, मतलब इस वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से माइनस कर दूं, तो मैं करने क्या वाला हूं, इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म से माइनस करने वाला हूं, तो ये जो भी इनके साइन है माइनस कर दूं, माइनस वाला क्या कर दूं प्लस कर दूं, ये प्लस का है तो क्या कर दूं माइनस कर दूं, क्योंकि इस वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा सेक थीटा में से सेक थीटा माइनस सेक थीटा कट जाएगा, जीरो हो गया, यहां बचा प्लस का टेन थीटा और प्लस का ही टेन थीटा। अभी आधे से बच्चों को समझ नहीं आएगा अभी ये करा क्या मैंने, पता नहीं क्या खाते हो भाई, ठीक है, अब देखना अब समझ आएगा कैसे करा है। मैंने इस चीज को यहां करता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म माइनस कर दी है, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस करा, जब माइनस करोगे तो माइनस का सेक थीटा आएगा, माइनस का सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, तो प्लस का टेन थीटा वही करा है और कुछ भी नहीं अलग नहीं करा मेरे भाई, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब यहाँ पे सेक थीटा कट गया, यहाँ टेन थीटा कितना बन गया टू टेन थीटा, कितना बन गया टू टेन थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया पी, एलसीएम लोगे पी और यहां बचेगा पी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा भैया ये आ गया टेन की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो टेन थीटा चाहिए थे, तो भैया टेन थीटा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1/2p, ये था हमारा वैल्यू। और देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, इट्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बड़े ध्यान से सवाल सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लेना कि भैया 12वां नंबर सवाल अच्छा था और इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे और भी आने वाले कई सवाल है जो इतने इंपॉर्टेंट मजेदार होने वाले हैं, एक नंबर का सवाल है बट लेकिन समझाता बहुत कुछ है हमारे को, ठीक है भाई। तो चलते हैं आगे, फटाफट एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसा भी करना है देखो, बाकी मैं तो बोलूंगा कॉपी पेन लेके बैठे हो तो सब पहले सवाल सॉल्व करो फिर खुद लिखने की ट्राई करो, ठीक है भाई, और कॉपी में लिख लो एक बार नोट्स बना के बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखो यही है, आगे ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, किससे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार, सारे सारे खुद करने की ट्राई करो, इतने मैं पानी पीता हूं तब जाके इसको सवाल को सॉल्व करता हूं, ठीक है भाई।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एक बार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे है a cot थीटा प्लस कितना है, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p। देखना भाई हमें कोई a cot थीटा प्लस b cos थीटा p के बराबर दे रखा है एंड साथ में बोल रहा है b cot थीटा प्लस a cosec थीटा किसके बराबर है, q के बराबर है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमसे वैल्यू पूछ रहा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मैंने बोला इसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आइडेंटिटी दिख गई भैया p प्लस q एंड यहाँ क्या दिख गया p माइनस q। मतलब पहले p प्लस q निकाल लूं फिर p माइनस q निकाल लूं, मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, p प्लस q निकालता हूँ। ठीक है भाई, p प्लस q निकालने के वाले हैं, कैसे करेंगे एक बार देखना फटाफट, p प्लस q कैसे निकलेगा कैसे नहीं। p प्लस क्यू कहां गया भाई, p की वैल्यू गिवन है, p प्लस क्यू निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है। अभी इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ो, ये क्या हो गया कॉट थीटा कॉमन आ गया, तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी कॉट थीटा। अरे भाई दोनों को जोड़ना है तो a और b को जोड़ो, कॉट थीटा को जोड़ो, कॉट थीटा दोनों में कॉमन है तो a प्लस बी कर दो, तो a प्लस बी करा, दोनों में कॉट थीटा कॉमन था, प्लस कॉसेक थीटा दोनों में कॉमन है, तो भैया इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, a प्लस बी कॉसेक थीटा कॉमन है, दोनों को जोड़ दिया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को भाई, कैसे हमने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा ये सेम है, इन दोनों को जोड़ा ये दोनों कॉमन है तो कॉमन लेके जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना a प्लस बी दोनों में, तो दोनों से a प्लस बी भी मैंने क्या ले लिया कॉमन। जब a प्लस बी कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉट थीटा और यहाँ बचेगा प्लस में कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ये हमारा p प्लस क्यू की वैल्यू निकल गई। ठीक है भाई, अब मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं p माइनस क्यू की। जब p माइनस क्यू की वैल्यू निकाली मतलब दोनों को माइनस करना है, जब दोनों को माइनस करना है तो भैया a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा और बाहर बचेगा कॉट थीटा। यहाँ पे अब यहाँ पे कितना आएगा, तो b माइनस ए, यहाँ पे कितना आएगा प्लस, यहाँ पे होएगा b माइनस ए मल्टीप्लाई में कॉमन क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। देखो भाई p माइनस क्यू करना है तो हमने b में से a को माइनस कर दिया, a में से b को माइनस कर दिया, कॉट थीटा कॉमन था, कॉसेक थीटा दोनों में कॉमन था। अब मेरे को यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, अरे भैया यहाँ तो कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ, तो एक काम करते हैं ना, हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस को बाहर, क्या ले लेते हैं माइनस को बाहर। तो जैसे ही मैं देखो ध्यान से इसको माइनस को बाहर लूंगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी कॉट थीटा माइनस a माइनस बी कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, अब p प्लस क्यू भी मिल गया, p माइनस क्यू भी मिल गया, इन दोनों को यहाँ पे दोनों को वैल्यू पुट कर दो। तो p प्लस क्यू की वैल्यू आई थी a प्लस बी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किससे, a माइनस बी, हमने कॉमन लेना भूल गए, ध्यान देखो a और b और a माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो a माइनस बी दोनों में कॉमन आ गया। यहां कितना बच रहा है कॉट थीटा और यहां बच गया माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, अब ये a माइनस बी को हमने यहां पे रखा, यहां कितना बच रहा है, इधर बच रहा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो भाई बहुत सिंपल है, तुम्हारे सामने चीजें रखी पड़ी हैं, इन सब चीजों को ध्यान देखो, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको जब इधर लेके आओगे तो इन सारों को साथ में लिख लो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे के सारी चीजें मल्टीप्लाई में तो इजी है करना। अब यहां देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी आइडेंटिटी बनाते हैं, तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आओ आगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग रही है कहीं से देखी हुई, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बट आइडेंटिटी गलत लिखी हुई है। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है SC होती है S स्क्वायर C स्क्वायर 1, और एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, यहाँ पे कॉट पहले लिखा है, कॉसेक बाद में लिखा है, तो माइनस को यहां से हम एक और कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर चला जाएगा, तो माइनस जैसे ही कॉमन आया तो यहां बच गया अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर माइनस बच गया ना, क्योंकि बाहर माइनस बच गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर बच गया -1, इधर बच गया -1, -1 को जब अंदर भेजोगे तो आंसर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधे से ज्यादा बच्चे a स्क्वायर बी स्क्वायर लगा के आते हैं, बट इसका रियल आंसर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सवाल अच्छा है, बड़ा सवाल है, 3 नंबर में भी कभी कभार आ जाता है, तो ये 3 नंबर में नहीं, सॉरी 2 या 3 नंबर में तो हाँ आ जाता है।
तो आपको ये सब करना आना चाहिए, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते फटाफट, ठीक है भाई। एक काम करता हूँ गूगल्स को रख ही देता हूँ, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये उसका आंसर लिख रखा है क्या, चलो ये तो मैंने करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, बहुत इजी सिंपल है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। बहुत इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज। कौन सी इन सभी वैल्यूज के लिए कौन सी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई, चेक करके बताओ एक बार फटाफट। बहुत सिंपल सी बता रहा हूं भाई, सारी स्टेटमेंट जब आप चेक करोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि ऑफ थर्ड स्टेटमेंट जो है, जो कि लिखी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही स्टेटमेंट बस करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर होगी बात पक्की भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कहते हैं कि tan a की वैल्यू आपको गिवन है 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a इंटू में sec a। अच्छा वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec a मल्टीप्लाई में sin a प्लस में cos a, यही करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, sec a मल्टीप्लाई में sin a प्लस, अब sec a को cos a से करो, sec a cos a। भाई sec a cos a तो कट गया क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे। और यहां बचता है sin a cos, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos, तो यहां 1/cos को हम लिख सकते हैं 1/cos a। sec a को जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sin a अपॉन में cos a। और sin a cos a क्या होता है भाई, याद आ गया होगा बच्चों को, इट्स tan a। क्या होता है tan a, मतलब वैल्यू हमें निकालनी है tan a की, तो tan a की वैल्यू निकालनी तो tan a ढूंढो। अरे tan a तो गिवन है भैया 5/12, क्यों इतनी वैल्यू निकालू भाई सबकी, हम तो नहीं निकाल रहे, हमें सीधा पता है इसको सॉल्व करना आता है, हमने सॉल्व करा, tan a आया और tan a की वैल्यू तो गिवन थी, tan a की वैल्यू गिवन थी, तो 5/12 सेम टू सेम। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17, इफ sec स्क्वायर थीटा, एक मार्क का ही सवाल है, इफ sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, कहता है ये किसी वैल्यू है k के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत इजी है। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, सीधा सीधा सवाल दिख रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे भैया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी होती है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा की। अब ये sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और स्क्वायर है, तो सीधा सीधा भैया ये एक दूसरे से कट जाएंगे। आंसर कितना आएगा इनका 1, और यही वैल्यू किसके बराबर थी, स्मॉल k के बराबर थी, और यही वैल्यू स्मॉल k के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 को लिख दो 1। क्वेश्चन नंबर 18, अब आया सवाल 3x इज इक्वल टू cosec थीटा। ये सवाल बहुत मस्त है, आधे से ज्यादा बच्चों से होगा नहीं, पहले एक बार खुद करने की ट्राई करना, अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है। cosec थीटा इज इक्वल टू 3x एंड आपको दे रखा है भैया cot थीटा इज इक्वल टू 3/x, ये दे रखा भाई आपको, दो सवाल आपको दे, मतलब ये गिवन है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है भैया ये फाइंड आउट कर दो, क्या फाइंड आउट कर दो, 3x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। cosec थीटा की वैल्यू गिवन है, cot थीटा की वैल्यू भी गिवन है 3/x, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा एक बार इसको ना आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये कितना आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस में ये कितना आ रहा है 3/x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो रहा है 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो रहा है, मतलब cosec थीटा का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो रहा है, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, 1/x तो इधर है 1/x cot का भी स्क्वायर, और दोनों माइनस हो रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है, cosec थीटा है जो cosec थीटा का स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है उसके अंदर से cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो आइडेंटिटी होती है, तो हमें पता है भैया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ये हमको मालूम है। जब हमें ये मालूम है तो एक बार चेक करते हैं, वैल्यूज भी तो पता है, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 3x, तो ये आया 3x का क्या होल स्क्वायर, माइनस cot की वैल्यू भी हमें मालूम है 3/x, तो इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आया 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया, ये हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया भैया 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भैया हम सवाल तक पहुंच तो रहे हैं, 9 क्या आ गया इसमें से कॉमन आ गया, 9 क्या आ गया कॉमन, तो एक बार लिख देते हैं भैया 9 कॉमन आ गया इसमें से, तो यहां कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
ये तो यही दिख रहा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय स्क्वायर, यही सवाल में दिख गया। अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि इसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो 9 नीचे चला जाएगा, 1/9। तो हमें पता लग गया कि भैया वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी 3x² माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की, और यहां से मुझे पता लगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 1/9। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/9 से। आंसर सॉल्व करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आंसर आ गया 1/3। कितना आ गया, 1/3। तो भाई ये है तुम्हारे सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 18। इंपॉर्टेंट सवाल था, काफी बच्चों को मतलब एकदम से जब करने बैठते हो तो हिट नहीं करता कि भैया कैसे, भैया आपने आइडेंटिटी क्यों लिख दी, cos x स्क्वायर थीटा अपने मन से लिख दिया। अरे नहीं भाई, मन से ही नहीं, ध्यान से पढ़ एक बार। 3x स्क्वायर क्या हो रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो रहा है, मतलब इस x का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, दोनों माइनस हो रहे हैं। तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर मैं देखता हूं ये तो आइडेंटिटी बन जाती है। अब आइडेंटिटी बन जाती तो पुट करके निकालना आंसर भाई, तो वही करा और कुछ नहीं करा। सीधा बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है। करना क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, √3। और साथ में हमारे को क्या गिवन है, हमारे को गिवन है कि tan a माइनस बी भी किसके बराबर है, 1/। tan की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है आंसर, tan की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है आंसर। tan की वैल्यू, भैया tan की वैल्यू इधर ध्यान देते हैं, ये होता है 0, ये होता है 30, ये होता है 45, ये होता है 60, 90। tan 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/√3, फिर होता है 45 पे 1, फिर कितना होता है √3, और इस पे नॉट डिफाइंड। हमसे पूछ रहा है कौन सी वैल्यू पे √3 होता है, ये 60 डिग्री पे होता है। इसका मतलब इस पूरे की जगह कितना आएगा, 60 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया a प्लस बी की जगह कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए। यस और नो, यस भैया। चलो भाई शाबाश, अब आगे बताओ, a माइनस बी, कौन tan की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 आता है, भैया tan की कौन सी 30 डिग्री पर आता है। तो इसका मतलब बोल सकता हूं कि भैया इस a माइनस बी की जगह कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमें वैल्यू निकालनी है a की, देन द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज ध्यान देखो, दो इक्वेशन है, a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30, एक b प्लस का एक b माइनस का, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस b कट के कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिवाइड में 2, जो कि कितना होता है 45 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट सवाल था तुम्हारी एनसीईआरटी का। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर आता है 45 डिग्री। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, लास्ट सवाल। इसके बाद सारे के सारे चेक करेंगे, मतलब 20 सवाल है अभी, इसके बाद हम सारे के सारे चेक करेंगे किसके कितने में से स्कोर आए। जिसके 20 में से 20 आए हैं कमेंट में जरूर अपना नाम लिखना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 20 सवाल तक टिक गए हैं और 20 के बाद भी उनके पूरे 20 में से 20 आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बड़े चल रही है, आपको बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आने वाले जो 20 सवाल है फिर उसके बाद तुम्हारा चेक होगा कि तुम्हारे 95% से ऊपर नंबर आने वाले हैं या नहीं आने वाले। अगर तुमने वहां 20 के 20 सही कर दिए तो समझ लो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, लास्ट सवाल चेक करना, पहले तुम सब सॉल्व करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3/5। देखो भाई tan थीटा की वैल्यू आ रही है 3/5। अब tan थीटा किसकी वैल्यू के बराबर होता है, इसमें वैसे होगा cos 1। हाँ इसको तो वैसे हम कर सकते हैं। एक चीज देखो, tan थीटा की वैल्यू आप सबको पता है 3/5 है, हमसे पूछ रहा है क्या 5 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा डिवाइड में 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि भैया tan थीटा दे रखा है 3/5, तो tan थीटा की वैल्यू होती है P और ये होता है B। हम इन दोनों की मदद से क्या निकाल लेंगे, हम इन दोनों की मदद से H निकाल लेंगे। फिर हमें पता है कि sin थीटा होता है P/H, cos थीटा होता है B/H, sin थीटा होता है P/H, cos थीटा होता है B/H। पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। एक तरीका ये करते हैं बच्चे, और तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हम थोड़े से चालाक हैं, हम थोड़े चालाक क्या, हम नहीं कोशिश करते हमें निकालने की। मैंने बोला tan थीटा को याद करो, tan थीटा क्या होता है। भैया ने बोला मैं, तुम बोल रहे हो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, यही होता है भैया। तो साइन तो दिख रहा है, साइन के नीचे कॉस बनाना है, तो क्या करो कॉस से डिवाइड दे दो, तो इसको भी कॉस से डिवाइड करो। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, और जब ऊपर डिवाइड करा तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को भी डिवाइड करो कॉस कॉस से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह कॉस कॉस से डिवाइड करो।
अब देखो यहाँ कैसे होगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा 5 tan थीटा माइनस 3 कॉस से कॉस कटे कितना आ जाएगा 1, ये बन गया 4 tan थीटा और प्लस कॉस से कॉस कट के कितना बच गया 3 इंटू में 1। सॉल्व करो 5 tan की वैल्यू कितनी आ रही है, tan थीटा की वैल्यू की बनती 3/5, तो ये हुआ 3/5 -3 डिवाइड में नीचे कितना आ गया 4 और tan की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3/5, तो यहाँ पे कितना आएगा 3/5 और प्लस में 3। सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आ रहा है, इसको ऊपर ले जाता हूँ चीजों को देखने ध्यान से, 5 से 5 कट गया तो यहाँ बच गया 3 -3 डिवाइड में 4 3/5 प्लस में 3, ऊपर ही दिख रहा है 3 में से 3 गया 0 चला गया तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना बन गया भाई 0 बन गया, कितना बन गया 0। चलते हैं भाई आगे, अब आगे देखो ठीक है। अब आगे दिखा इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे ही होगा राइट एंगल, किस पे होगा बी पे, राइट एंगल सी पे बोल रहा है, ओके ओके ओके। ये देखो क्या बोल रहा है, कहता है कि इनर ट्राइंगल एबीसी, तो कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का राइट एंगल है सी पे, तो सी पे है तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, सी पे 90 डिग्री है। कहता है इफ tan ए इज इक्वल टू tan ए की वैल्यू कितनी दे रहा है, tan ए की वैल्यू दे रखा है, इसने दे रखी है tan ए की वैल्यू 1/√3 है। अरे भाई सीधा सीधा ध्यान रखो ना, tan ए की वैल्यू तुम्हें 1/√3 पता लग गई, तो ये बताओ 1/√3 किस एंगल पर होती है। 1/√3 भैया 1/√3 होता है ए की वैल्यू होती है 30 डिग्री पर, क्योंकि 45 पे होता है एक, 60 पे होता है √3, तो 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3। अब ये 30 का हमें पता लग गया कि भैया ए की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री आ रही है, कितनी आ रही है 30 डिग्री, ठीक है भाई। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या यही तो निकालना है। अब बताओ एक बात, ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना होगा भैया ये होगा 60, कितना होगा 60, कितना होगा 60। तो अब निकालने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर वैसे कितना आना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1 होना चाहिए 1, चलो ट्राई करते हैं बट देखते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका। ये दोनों एंगल पता लग गए, अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, वैल्यू निकालनी है। अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले सारी सारी वैल्यू, साइन ए कॉस चाहिए ना, तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ साइन ए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट। जब ए वाले एंगल माना है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, परपेंडिकुलर कौन सा है ये वाला। अच्छा निकाली तो है नहीं ना अभी हमने, निकालनी तो पड़ेगी। ओके 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 ओके, तो अभी चलो एक बार ट्राई करते हैं। चलो एक और दूसरा तरीका बताऊं मैं तुम्हें, चलो कोई नहीं निकालते हैं। tan ए की वैल्यू आपको गिवन है √3, कितनी गिवन है √3, ठीक है भाई। जब आपको एक मिनट रुको ना, अरे हमें वैल्यू पता तो लग गई, हम क्यों निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू पता लग गई है तो ये हो गया साइन 30, कॉस की वैल्यू पता लग गया 60 डिग्री तो ये हो गया कॉस 60, प्लस कॉस ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री तो 30 डिग्री, साइन की वैल्यू कितनी है साइन 60 डिग्री, हाँ बी की वैल्यू पता है, सारे तो पता लग गए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉस की वैल्यू कॉस 60 की कितनी होती है 1/2, प्लस कॉस 30 की कितनी होती है √3/2 और साइन 60 की भी कितनी होती है √3/2, 1/2 कितना आ जाएगा 1/4 प्लस √3 को √3 से करोगे तो कितना आएगा 3/4। अब एक चीज देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना आ गया, टोटल 4/4 कट के कितना आएगा 1। ये है तुम्हारा छोटा सा 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं तुम्हें थोड़े बड़े लेवल पे बताऊं तो देखो ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक फॉर्मूला बनता है जब हम इसको फॉर्मूले को बोलते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए और बी को दोनों को जोड़ दो तो जब हमें पता लग गया ए 30 है 60 बचा हुआ तो 60 और 30 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो हमें डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से कितना आएगा भैया 1 आएगा, तो ये आंसर हमें वैसे ही पता लग सकता है। अब एक बार जाके ना, अच्छा पिछले वाले सवाल में ही हो गया था क्या, सवाल लिख के बताया था ना, हाँ तुम अपने आंसर लिख के बताए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट 21वें से, 21वां सवाल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, नेक्स्ट सवाल आपके लगा देता हूँ, आप इतने नेक्स्ट सवाल को ट्राई करके देखो। नेक्स्ट सवाल है 22वां, हाँ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, इसको करो भाई ट्राई करो, ये कौन सी वैल्यू, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है भाई, 1 मार्क्स का सवाल है वाला, जल्दी लगाओ भाई।
और हाँ गाइस, सबसे मेन बात भाई अभी मैं तुम्हें बतानी है कि अगर आप भी सोच रहे हो ना कोई सैंपल पेपर खरीदने की, या फिर आप चाहते हो कि आप ऐसे कोई सवाल लगाओ जहां पे सारे के सारे सैंपल पेपर हमें मिल जाएं, हिंदी इंग्लिश सबके, तो बेस्ट सैंपल पेपर आपके साथ मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। कौन से सैंपल पेपर है भाई? सैंपल पेपर मैं दिखा देता हूं आपको। मार्केट में ओसवाल के सैंपल पेपर सबसे ज्यादा फेमस है और यहीं से बहुत ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। कई बार पिछली बार भी आप देखोगे, इस बार का जो टॉपर रहा है उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन में यही है। तो इसमें जो भी सवाल आपको रिकमेंड करे जाते हैं, वो जो भी सैंपल पेपर में सवाल होते हैं वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक अच्छा सा सैंपल पेपर जो ट्रस्टेबल हो, जिसको हम खरीद पाए, जिसपे हम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी कर ले, तो वो ये सैंपल पेपर होगा। खरीदना आपको ओसवाल है, ओसवाल आपकी चॉइस होनी चाहिए, तो ये खरीद लेना। मेरे पास भी ओसवाल ही है, मैं भी ओसवाल से थोड़ा बहुत सवाल आपको देखता हूँ। जितने सवाल कहीं से भी मिल सकते हैं, ओसवाल प्रीवियस ईयर कहीं से भी, जहां से भी ढूंढ सकता हूँ, सब जगह से लाके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि एक अच्छी सी बुक खरीद लो तो ओसवाल सैंपल पेपर ले लो आंख बंद करके। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर। अरे भाई बहुत सिंपल सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है भैया sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को उल्टा करोगे तो कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। बहुत इजी सवाल है, लल्लू सवाल है। क्या है? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, cot थीटा किसके बराबर है? 15/8 के बराबर है। देन इवेल्युएट 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 1 प्लस 1 साइन थीटा बचेगा। बहुत सिंपल सवाल है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये सवाल आपके लिए क्या है? होमवर्क। ये सवाल आप करोगे, कमेंट में इसका जवाब दो मेरे को। कमेंट में इसकी वैल्यू बताओ कितनी निकल के आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23, और वहां पे लिखना कि 23 का ऑप्शन कितना आएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे 24 नंबर सवाल पे। 24वां नंबर सवाल क्या है? बहुत एनसीईआरटी में तुम्हारा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है ये वाला, 2010 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। तब बच्चे को अब तो पता लग गया होगा इस सवाल को कैसे करना है। 1 माइनस साइन थीटा अपन में 1 प्लस में कितना आएगा? साइन थीटा। कुछ नहीं करना, रूट दिखा, हमें रैशनलाइजेशन करना है, तो नीचे प्लस का है, ऊपर क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई। अब जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं सारे बढ़िया बढ़िया सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन हम कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा का क्या? होल स्क्वायर। नीचे क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो नीचे दिख गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर भाई ध्यान देना, रूट के अंदर स्क्वायर दिख गया, इसका स्क्वायर, तो बाहर क्या जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया, तो बाहर कितना जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा को सेपरेट कर दो, ये इसके नीचे भी क्या रहेगा? कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा, डिवाइड में इसके नीचे भी क्या रहेगा? कॉस थीटा। 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। साइन अपॉन टेन कितना होता है? टेन थीटा। तो ये हो गया आपका इसके बराबर प्रूफ, RHS, हेंस प्रूव दैट। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना। हर बार ध्यान दो, अगर ऐसा सवाल दिखता है रैशनलाइजेशन करो, रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करो, 2 मिनट में आपका सवाल आ जाएगा। इस स्टेप में आपको कॉस थीटा सेपरेट कर देना दोनों पे, कॉस थीटा 1 पे भी जाएगा, कॉस थीटा साइन पे भी जाएगा, देन आपका सवाल 2 मिनट में हो जाएगा। जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिसका ना हो वो मेरी वीडियो को देख लो या फिर मेरी तरफ से पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये 25वां सवाल बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है। एक चीज बता रहा हूं बेसिक वालों के लिए, तो अगर बेसिक मैथ तुम्हारे पास है ना, तो ये वीडियो तो मतलब मैं कह रहा हूं आपके लिए है। अगर आप इसको पढ़ लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना। बेसिक वालों का ध्यान रखना भाई, गारंटेड बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक वालों के लिए इससे बाहर कुछ नहीं आना। द रोड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना, द रोड ऑफ AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना फिक्स्ड एट राइट एंगल्स ऑन द वॉल। अच्छा, कहता है एक वॉल है, चलो डायग्राम तो बना रखा, डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है। कहता है एक वॉल है, जिस वॉल को बोला गया AB बोला गया, जिसमें से कहता है कि इसके ऊपर एक एंटीना फिक्स है, जिसको हमने क्या नाम दिया CA, और बोल रहा है कि CD जो रोड है वो उसको सपोर्ट कर रही है। मतलब देखो ये टीवी डिश है, ये डिश टीवी है, इसको ये एंटीना जोड़ रखा है, और ये दीवार है, और दीवार को एक रोड सपोर्ट कर रही है। बस इतना सवाल कहानी दे रखी है। कहता अगर AC, कहता अगर ये वाली लेंथ, AC की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर, एंड CD, कहता है ये जो CD लेंथ है, कहता है CD कितनी है? इट्स 3 मीटर। तो फाइंड tan थीटा, कहता है ये थीटा जो है tan थीटा फाइंड करना है। क्या हमें क्या करना है? फाइंड tan थीटा फाइंड करना है। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है, पहले ट्राइंगल बनाओ।
तो मैं पहले ट्राइंगल बनाने लगा। ट्राइंगल कैसे बनेगा एक बार ध्यान से देखना। ट्राइंगल बहुत ईजी है। ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल बनेगा और थीटा इसमें से है ये थीटा है, ठीक है। ये है 1.5 मीटर और ये है 3 मीटर। क्या था टेन थीटा बताओ। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई बता देंगे। टेन थीटा बताऊंगा तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। और बचा हुआ क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है भाई। मुझे परपेंडिकुलर मालूम है बट बेस नहीं मालूम, बेस नहीं मालूम। मुझे ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, बेस निकालना है। सीधी बात, पहले एक चीज कर सकते हैं हम, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वजह से, मदद से क्या हम बेस निकाल सकते हैं? हाँ जी भैया, पाइथागोरस से निकाल सकते हो। ये दोनों लगाओ, पाइथागोरस से निकल जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, अगर आपको ये दोनों पता है तो इसकी वजह से ये थीटा निकल जाएगा। बोलो भैया कैसे? समझो। तुम्हें पी और एच पता है, क्या पता? पी और एच। तो अगर मैं तुमसे बोलूं पी और एच में तो साइन थीटा का रिलेशन होता है ना। साइन थीटा बराबर किसके आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जो कि किसके होगा? 1.5 डिवाइड में 3 मीटर। तो साइन थीटा बराबर आ गया 1.5 मीटर डिवाइड में 3 मीटर, ठीक है भाई। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को आवाज साउंड चेक करने दो, क्या हमारी साउंड रिकॉर्ड भी हो रही है नहीं हो रही? ठीक है भाई, साउंड चेक हो रही है, रिकॉर्ड, ठीक है। कितनी बैटरी बच रही है? बैटरी है अभी। एक काम करते हैं, सेल चेंज ही कर लेते हैं। मुझे दूसरे सेल दी हुई एक बार उसमें से। हम्म। हेलो हेलो हेलो, आ गई होगी दोस्तों आवाज मेरी। मैंने सेल चेंज ही कर लिया, इससे बेटर बाद में कोई दिक्कत ना हो। लेट मी चेक इज दैट वॉइस क्लियर। इज वॉइस क्लियर? वॉइस तो क्लियर है पूरी, ठीक है भाई। चलते हैं अब एक बार देखना। साइन थीटा कितना आ रहा है? 1.5/3। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी दो, तो मतलब 1 और यहाँ आगे 2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। अब 1/2 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। कितनी होती है? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू पता लग गई है, यही तो सवाल था। थीटा अगर पता लग गया तो थीटा कहां पुट करोगे? टेन थीटा में पुट करो। हमें निकालना है टेन थीटा, मतलब टेन 30, यही तो निकालना। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो टेन 30 निकालना है। टेन 30 की वैल्यू कितनी आएगी? टेन 30 की वैल्यू आएगी भैया 1/√3। कितनी आएगी? 1/√3। सीधी सी बात है। देखो मैंने करा क्या, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने टेन थीटा निकाला था। मैंने बोला थीटा निकाल लेता हूं। तो साइन थीटा कितना आ रहा है? पी अपॉन एच 1.5/3। जब 1.5/3 आ रहा है तो डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी कितना होता है? 3। तो ये 1 और ये कितना आ गया? 2। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती है 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई, मैंने 30 डिग्री इसमें पुट कर दिया। 30 डिग्री पुट करा तो 1/√3 आ रहा है। सेम तरीके से अब यहाँ पे सेकंड सवाल आ गया। सेकंड वाला सवाल बताओ भैया। सेक 30, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सेक 30 प्लस में कॉसेक 30। बहुत इजी है। सेक 30 तुम्हें पता है क्या होता है? cos 30 निकालो, उसका उल्टा करो। cos 30 होता है √3/2, और √3/2 और इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 होता है sin 30 निकालो। sin 30 होता है 1/2, इसका उल्टा कर दो। 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा हमारा sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, कर लेना। हम इतने यार सम तो नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं कि नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट रह रहे हैं अभी। 25वां नंबर कंप्लीट हो गया, 26वें नंबर पे आते हैं। अब से इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए आ गया। क्या गिवन है? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हमसे पूछ रहा है 3 cos अल्फा माइनस में 4 cos क्यूब अल्फा। कैसे करोगे भाई बताओ? साइन अल्फा की वैल्यू आप सबको गिवन है, आपसे पूछ रहा है 4 cos क्यूब अल्फा। बताओ भाई कैसे करोगे? 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है। 1/2 कब आती है भैया? 1/2 तब साइन थीटा की वैल्यू, साइन जो अल्फा है ये 1/2 तब आएगी जब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अल्फा जब होगा 30 डिग्री, तो अब यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई में कॉस 30 डिग्री
-4 cos 30 डिग्री का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। 3 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 -4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3√3/2 -4, इसको सॉल्व करो, ये आएगा तुम्हारा 3√3 डिवाइड में 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये सॉल्व करने पे आया 3√3 डिवाइड में 2 माइनस में 3√3 डिवाइड में 2, एक प्लस का 3√3 माइनस का 2√3 कट के कितना आ गया आंसर 0। ये हमारा आंसर हो गया खत्म। ठीक है भाई, कोई मुश्किल आ रहा हो तो बताओ भाई, मुश्किल नहीं है, सवाल तुम्हें बस देखना आना चाहिए। अब बच्चा क्या करता है, साइन देखता है वो सीधा सीधा समझता है ये पी है, ये है एच, वो निकालता है बी पुट करता है। इतना टाइम क्यों लगाना मेरे भाई, क्यों लगाना, कहीं और लगाइए, कुछ और बनियो, यहाँ नहीं लगाना इतना टाइम। मैथ्स इतना टाइम मांगती नहीं है, मैथ्स मांगती दिमाग और नजर। कितनी तेज आपकी नजर है, कितना तेजी से आप देख के समझ सकते हो। इट्स जस्ट ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसको देख के समझ पा रहे हो तो सारी चीज सवाल बहुत इजी लगेगा। इसको देखो समझो, साइन अल्फा बराबर 1/2, इसका मतलब साइन की वैल्यू अल्फा पे 1/2 है, तो 1/2 कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अल्फा पता लगा, पुट कर आंसर निकाला, वरना बच्चे तो इसी में खो जाते हैं। ये पी अपॉन एच दे रखा है, बी निकालेंगे और बी को पुट करते रहेंगे, बी अपॉन एच का क्यूब करेंगे, बस वो करेंगे। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पे क्या पूछ रहा है 5, अबे ये तो बहुत लल्लू सवाल आ गया। 5 डिवाइड में cot 30 का स्क्वायर, कितना लिखा है cot 30 का 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस cot 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 साइन 90 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है भाई, मैंने स्क्वायर ऐसे लिख दिया, तुम्हारे को इससे इजी होगा तो करके ते रखना। 5 cot 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, cot 30 की वैल्यू tan 30 का उल्टा होगी। अब tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा उल्टा कितना √3, 5√3 का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का करना है स्क्वायर, तो यहां पे कर देते हैं क्या, √3/2 का क्या करना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4, यही आएगा 3/4। अब 3/4 में से 3/4 लिख देते हैं यहाँ पे 3/4 माइनस cot 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा प्लस साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, ये आ गया। अब ये 3/4 का जो था 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 5 डिवाइड में 3 प्लस में 4 डिवाइड में 3 माइनस 2 + 1 कितना हो गया 3। अब 5 और 4 कितने होते हैं 9 डिवाइड में 3 माइनस में 3, 3 3 9, तो ये आ गया 3 माइनस में 3 जो कि होता है 0, और ये हमारा आंसर कंप्लीट। किसको लग रहा है कि भैया सवाल मुश्किल है, सवाल मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो कैलकुलेशन करो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता जाओ अभी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, इतनी कंप्लीट ऐसी डिटेल्ड एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से करा रखी है ना, कसम से बता रहा हूं बेसिक वाले बच्चे के लिए तो कंफर्म वही वीडियो देखनी है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एंड सभी के सभी जितना भी कंटेंट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कॉन्सेप्ट से लेकर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब करा रखे हैं एक साथ में। पीवाईक्यू साथ साथ करा रहा हूं, तो स्टैंडर्ड वालों का भी साथ साथ पूरा का पूरा काम हो रहा है। अभी ये करवा रहे हैं, एक सेशन ऐसा मारेंगे जैसे पेपर नजदीक आएगा कि जब वहां पे हम कंप्लीट कराएंगे 500 क्वेश्चन करीब आपको कंप्लीट कराएंगे, तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 28, और 500 क्वेश्चन मारेंगे, पूरी बुक के 500 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में फाइनल जो पेपर वहीं से आएगा उन 500 क्वेश्चन में से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट 1 + cot A + tan A, अच्छा ये सवाल दे रखा है, प्रूव करना है, ओके प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, sin A tan A माइनस cot A cos A। अब देखो क्या कर रखा है सवाल, 1 प्लस में cot A प्लस tan A sin A माइनस में cos A। हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, ये करना है sin A tan A माइनस में cot A cos A। अब देखो हमें कभी भी ऐसा सवाल मिल जाए आपको LHS बराबर RHS प्रूव करना है, क्योंकि आपसे देखो आप प्रूफ वाले सवाल चालू होंगे तो यहाँ पे दिमाग आपको बड़ा खतरनाक वाला लगा कर रखना है। क्या दिमाग लगाना है कि भैया हमें इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, आपके दिमाग में कैसे खिचड़ी पकती है कि आप तुरंत सॉल्व करके बता दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ध्यान से देखो, मेरे को LHS में दिखा कुछ बड़ा नंबर और RHS में दिखा कुछ बड़ा नंबर। अब दो तरीके हैं,
या तो आप एलएचएस को भी सॉल्व करते करते आओ, आरएचएस को भी सॉल्व करते करते आओ, दोनों को बराबर कर दो। नहीं तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एलएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस के बराबर कर दो, नहीं तो आरएचएस को सॉल्व करो, एलएचएस के बराबर कर दो। बट हमेशा ध्यान रखना, हम उस चीज को सॉल्व करेंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा टर्म लिखे होंगे, क्योंकि देखो छोटी चीज को बड़ा बनाना मुश्किल है, बट लेकिन बड़ी चीज को छोटा बनाना इजी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि फॉर्मूले से बड़ी बड़ी चीज को छोटे छोटे फॉर्मूले के रूप में लिख सकते। बात समझ आ रही है? तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बोला मैं ध्यान से देख रहा हूं, मुझे ये चीज इसके बराबर प्रूफ करनी है, तो मैं एलएचएस को लेके चलता हूं। एलएचएस को लेके चला, एलएचएस को जब लेके देख रहा हूं, मैंने बोला मेरे को प्रूव करना है साइन ए टेन ए, साइन ए टेन ए, कॉट ए कॉस ए, कॉस ए कॉट ए। भैया साइन ए टेन ए कॉट ए कॉस ए मतलब कुछ ना कुछ तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, कुछ ना कुछ तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ मत करो भाई, मल्टीप्लाई कर दो फिर। तो मैंने बोला मल्टीप्लाई करते हैं। अब वन को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, तो जब वन को पूरे से, अब देखो कुछ नहीं कर रहा, बस मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं, वन को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, तो वन को जब मल्टीप्लाई करोगे पूरे से तो ये बचेगा साइन ए माइनस में कॉस ए। ये मैंने करा वन से मल्टीप्लाई, ठीक है, अलग अलग कलर से कर रहा हूं जिससे कि तुम्हें दिख जाए और कर क्या रहा हूं मैं वो समझ आ जाए। फिर मैंने कहा कॉट ए को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो कॉट ए को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखना कॉट ए को करूंगा साइन ए से, तो ये आएगा कॉट ए साइन ए, कॉट ए साइन ए, फिर मैं माइनस करूंगा, ये आएगा कॉट ए कॉस ए। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? शाबाश, नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ो, ये मैंने कर दिया कॉट ए को, मैं टेन ए को कर रहा हूं, अब टेन ए को करूंगा साइन ए से, तो यहां पे कितना आएगा प्लस टेन ए साइन ए माइनस टेन ए कॉस ए। अब ये हमने प्रूफ कर दिया, अभी प्रूफ नहीं करा, अभी हमने सवाल को बस आगे बढ़ाया। अब मैंने बोला सवाल जब आगे बढ़ गया तो एक बार ध्यान से देखो सवाल को, हमें प्रूफ करना है साइन ए माइनस टेन ए, साइन ए टेन ए कहीं दिख रहा है, साइन ए टेन ए, अरे भैया दिख तो रहा है, साइन ए टेन ए दिख गया, माइनस का कॉट ए कॉस ए, माइनस का कॉट ए कॉस ए, भैया माइनस का कॉट ए कॉस ए ये भी दिख गया। इसका मतलब ये और ये हमें मिल तो गई भी है, प्रूफ करना है, मतलब बचा हुआ जो मटेरियल होगा वो सारा का सारा हटाना है, वो सारा का सारा डिलीट करना है, वो सारा का सारा जीरो करना है। अब देखो दो टाइप के बच्चे, या तो आप क्या करो, इन्हें कुछ भी तिकड़म बुद्धि लगा के जीरो कर दो, क्योंकि तुम्हें पता आंसर तो प्रूफ दैट यही करना है। नहीं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप सॉल्व करने की ट्राई करो। सॉल्व करते हैं कैसे देखना है एक बार, मैं करवाता हूं सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन ए को साइन ए रखते हैं, ये रहा साइन ए माइनस में कॉस ए। कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, कॉट को, हाँ हम यहां लिखते हैं कि भैया कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, लिख सकते हैं। तो कॉट को मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए, जब कॉस ए अपॉन साइन लिखूंगा तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, प्लस इसको लिख देता हूं, चलो मैं यहां पे अगर कॉट ए को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, साइन ए के साथ, यही चीज आएगी, कॉट ए डिवाइड में कितना आएगा साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए, कि भैया कॉट ए को जब कॉस ए से साइन से करोगे तो यही नंबर को साइन ए से, तो साइन ए करके कितना आ जाएगा, कॉट ए बच जाएगा। तो यहां सीधा सीधा कितना बचेगा भैया, कॉट ए। बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी, इन चीजों को मैं सेम टू सेम उतार देता हूं, ठीक है, पूरा का पूरा लंबा लंबा मान लो सी में। अब रहा माइनस टेन ए कॉस ए, अरे टेन ए को भी तो लिख सकते हैं भैया साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, साइन ए बच जाएगा। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पे कॉट क्यों लिख दिया, यहाँ कॉस आएगा ना, हाँ मैंने गलत, एक मिनट रुकना, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कॉस आएगा भाई, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, मेरे मिटा देता हूँ, यहाँ पे आएगा कॉस ए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब एक बार सवाल में गौर से देखोगे, गौर से क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, क्या कि प्लस का कॉस ए माइनस के कॉस ए से कट गया, प्लस का साइन ए माइनस के साइन ए से कट गया, सारी चीज जीरो हो गई, और आंसर हमारा क्या बचता है, आंसर हमारा बचता है यहाँ पे देखो साइन ए टेन ए माइनस कॉस ए कॉट ए, यही तो बच गया, और यही किसके बराबर है, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। सवाल एक नंबर लेके आया हूं भाई, कराऊंगा, टेंशन मतलब पूरा बेटर आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5 घंटे की क्लास होगी जहां तक मेरा ख्याल है, एक बार टाइम चेक करेंगे कितने घंटे की क्लास होगी, जहां तक मुझे लग रहा है 1 घंटे की हुई है अभी, तो 1 घंटा भी शायद प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, 1 घंटे से तो ऊपर हो गया दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई, 1 घंटा हो गया, 28 सवाल हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवालों के लिए, कहां है नेक्स्ट सवाल, है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है समझो, ये भी प्रूफ दैट वाला सवाल है। अच्छा, प्रूव द फॉलोइंग, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए के बराबर करना है। अच्छा भाई ये चीज ध्यान देना,
फिर से वही दिमाग लगाना है, मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ चीजें इधर दे रखी है, कुछ चीज इधर दे रखी है, दोनों को बराबर करना है। तो या तो आप एलएचएस को भी सॉल्व करो, आरएचएस को भी सॉल्व करो, दोनों को बराबर कर दो। तो इस बार मैं क्या करता हूं, एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करके बराबर करता हूं एक बार दोनों के, ठीक है। तो मैं एलएचएस को भी सॉल्व कर, मैं पहले सबसे पहले एलएचएस को प्रूव करना है ना, तो मैं एलएचएस को यहां लिखूंगा, आरएचएस को यहां प्रूव करता हूं। मैं देखता हूं कि मुझे प्रूव करना क्या है। तो मैंने बोला आरएचएस है, इसको प्रूव करना है ना, तो 1/tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। एक चीज ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट ऑल अबाउट साइन ए एंड कोस ए। आपको मैक्सिमम सवाल कुछ भी प्रूव दैट वाला मिलेगा। आप जब कुछ ना समझ आए तो आप यही करना, सवाल को साइन और कॉस में बदल देना, क्योंकि जब भी आप साइन ए कॉस में बदल दोगे सवाल आधी से ज्यादा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सवाल की नींव ही साइन ए कॉस की तरफ से रखी जाती है। तो कभी भी अगर फंसो तो सवाल को साइन ए कॉस में चेंज कर दो। तो यहां इसको भी साइन ए कॉस में कर दिया, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। नीचे का एलसीएम लूंगा तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे का एलसीएम आ जाएगा भैया साइन ए कॉस ए, और ऊपर कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इस साइन को साइन से करा तो साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस से करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, नीचे बच गया 1 और नीचे रह गया साइन ए कॉस ए। यही ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, साइन ए कॉस ए। मतलब अब आप देख रहे हो मैंने अपनी आरएचएस को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, मोल्ड, कि मेरे को प्रूफ ये करना था, बट मैं सॉल्व करते 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 कहां तक आ गई, यहां तक, कि अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तब भी तो मेरी आरएचएस बराबर हो जाएगी इसके एलएचएस के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो मतलब मैंने अपना टारगेट बदल दिया कि ये जो था इसको चेंज करके मैं साइन ए कॉस ए को बदलो, ये प्रूफ करने की कोशिश करो। तो मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखो भाई ये कैसा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए फिर से वही दिमाग, भैया मैंने पूरा सवाल साइन ए कॉस ए में लिया है, तो यहां पे तो साइन ए कॉस ए दिख नहीं रहा, तो भैया कुछ नहीं करना, उसी को चेंज करना भाई। तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम साइन ए कॉस ए को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉस ए को मैं लिख सकता हूं 1/sin ए। देखना भाई सारे के सारे सवाल सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें भी बिल्कुल ध्यान से, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। देखो 1/sin a माइनस साइन ए, 1/cos a माइनस कॉस ए, ठीक है। ये मेरी एलएचएस थी। अब मैंने नीचे से क्या करा, एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे भी 1 था, मैंने नीचे एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया साइन ए, फिर 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 1, और साइन ए को इधर कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज क्या करूंगा, मैं नीचे लूंगा कॉस ए का एलसीएम, और कॉस ए के नीचे रह गया 1, और इस कॉस ए को कॉस ए से करूंगा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है समझो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा भैया, ये होगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे रहेगा, एलसीएम ले लेता हूँ, सीधी बात करते हैं क्या, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना रह गया, साइन स्क्वायर ए रह गया। नीचे साइन ए कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना रह गया, साइन ए कॉस ए। एक साइन ए से एक साइन ए चला गया, एक कॉस ए से एक कॉस ए चला गया। तो फाइनल आंसर जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये आ गया साइन ए कॉस ए। और यही तो हमने आरएचएस में प्रूफ कर दिया कि भैया ये जो एलएचएस है किसके बराबर होगी, आरएचएस के लिए। तब तुम यहां लिख सकते हो ये बराबर होगी आरएचएस के लिए, हेंस प्रूव्ड। हो गया भाई सवाल सॉल्व। मुश्किल नहीं है, बस तरीका है सोचने का, देखने का, समझने का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लो भाई, इसको भी मार्क करके रखना। जितने भी प्रूफ दैट वाले चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी सवाल आ गया आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर। क्या सवाल है देखो भाई, ये सवाल है आपका कि tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/4। tan थीटा की वैल्यू 3/4 गिवन है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे को, 4 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1, डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस 1। ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्या कोई थीटा की वैल्यू पे 3/4 आता है, बट हमने कोई ऐसी वैल्यू नहीं पढ़ी जहां पे थीटा की वैल्यू 3/4 के बराबर है। तो हम अब वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसको हम बोलेंगे P, इसको हम बोलेंगे B। P पता है, B पता है, तो H निकालना है भाई। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, अगर P है 3 और B है 4 तो H कितना होगा, और H होगा ऑटोमेटिकली 5, क्योंकि P B H का एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 दे रखा है तो इसको लिख लो भाई, फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। अब क्या होगा क्या नहीं देखते हैं।
4 साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, पी की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू कितनी है 5, तो पी अपॉन एच 5 आ गया, माइनस कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस कहां है, कॉस कॉस होता है बी अपॉन एच, बी कितना है 4, 4/5 माइनस 1 डिवाइड में 4 साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5 माइनस 1, प्लस का 1 है ना, यहाँ प्लस का 1 है। अब आगे करते हैं, इसको सॉल्व करने लगे, हमने सबको सबको क्या कर दिया, अब मान लेते हैं सबको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या बनेगा सवाल, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 ये हो गया 12, माइनस इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटा 4 प्लस में 5, ठीक है, इधर करूंगा तो 4 3 12 प्लस में ये हो गया 4 माइनस का 5। अब सॉल्व करते हैं, 12 और 12 में से 4 गया, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर इधर भी सबको 5 से मल्टीप्लाई, 12 में से 4 गया, कितना होता है 12 में से 4 गया 8, 8 में 5 जोड़ा 13, डिवाइड में 12 4 16, 16 में से 5 गया 11, तो 13/11 ये आ रहा है हमारा इसका आंसर। चेक करना और चेक करो बाबियो, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल पे। 31 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सवाल है, आपको करना है। क्या है सवाल देखना भाई, बहुत सिंपल है, अगर ऐसे बताने लगूं तो ऐसे ही बता दूंगा आपको। क्या है सवाल देखना, प्रूव दैट द साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, बताता हूं देखो कैसे करता हूं, तब तुम सारा का सारा 2 मिनट में समझ जाओगे। प्रूव करना है ना, हाँ 7 के बराबर प्रूफ करना है, मार्क करना भाई सवाल क्योंकि पूछता है ये वाला। प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। 7 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो भाई देखा मैंने कि एलएचएस बहुत बढ़िया, आरएचएस बराबर प्रूफ करने के लिए तो मैं एलएचएस को लेके चलता हूं, उसको प्रूफ करता रहूंगा, आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैंने बोला चलो भाई प्रूफ करते हैं, एक बार देखते हैं ध्यान से। तो ए का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या आएगा साइन थीटा का स्क्वायर। अब एक काम करता हूं मैं, इसको साइन थीटा को एस से लिख लेता हूं, किससे लिख लेता हूं एस से। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉसेक है तो कॉसेक को लिख ही लेता हूं सीधा सीधा, ये लिख लेता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देखो, अरे भाई ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ गया, अरे भैया साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे कॉसेक थीटा के साथ, इसी का तो उल्टा है ये। तो क्या मैं कॉसेक थीटा को लिख सकता हूं 1/sin थीटा, साइन थीटा कितना आया 1। तो जब कभी भी किसी एक रेशियो का दूसरा रेशियो क्या होता है उल्टा, तो कट के कितना लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात है, कट जाएगा। ये हो गया इसका। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले का इसका देखते हैं, इसका कितना आएगा, सेम टू सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। सेम चीज यहां पे हो रही है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, तो ये भी करके कितना हो जाएगा 1। तो अभी तक हमने जो भी करा ध्यान देना, क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 1, तो इनको 1 लिख देते, प्लस यहां बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 है और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, प्लस और कुछ बच रहा है, ये बच रहा है यहां पे सेक स्क्वायर थीटा, और कुछ नहीं मालूम भैया, और कुछ नहीं मालूम। तो अब देखो 4 और प्लस 1 कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अरे भैया आंसर तो हमारा लग रहा है, बट वहां पे 7 है और यहाँ 10 है और एक कॉट है, हमारा तो 5 ही आया, इसका मतलब 2 और कहीं ना कहीं से आएंगे। और भैया यहाँ कॉट है 10 है, ये मेरा सेक कोसेक चल रहा है, मतलब सेक को बदल दो 10 में और कोसेक को बदल दो कॉट में। तो कोई ऐसी रिलेशन या आइडेंटिटी कुछ भी फॉर्मूला पता है जहां सेक को हम 10 में बदल दें और कोसेक को कॉट में बदल दें? बिल्कुल पता है भाई, कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटी पता है हमें, कौन सी पता है आइडेंटिटी। और कहीं पर भी स्क्वायर दिखता है तो आइडेंटिटी याद आती है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5 प्लस में आइडेंटिटी लगाता हूं, देखना कौन सी, कॉसेक स्क्वायर के लिए लगाता हूं मैं कौन सी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर के लिए लगेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब 1 और 1 2 1 के यहाँ टोटल कितने हो गए 7, प्लस में यहाँ बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर हो गया RHS, इट मींस हेंस प्रूव्ड।
ये बन गया भाई, देखो आपका सवाल क्लियर था, कोई दिक्कत परेशानी आई? कुछ नहीं आई। 31 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं और देखो कितना इजी चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं फटाफट आगे, एक बार देखना कैसे ये बढ़ गया 32 नंबर सवाल पे 31। अच्छा वापस सेम आ गया क्या? नहीं, सवाल नंबर अलग है बट 32वां सवाल है, ध्यान रखना है कौन सा सवाल है, 32वां। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2 है। अब इसको 2 के बराबर प्रूव करना है, कैसे करोगे एक बार देखो, सोच के देखो। पहले 1 मिनट का समय खुद लो और उसके बाद करने की ट्राई लो कि भाई दोनों कैसे 2 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके कैसे 2 आ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे कहीं सवाल दे रखा है? अरे नहीं, अच्छा चलो यहाँ पे तो इसका आंसर देखो। इसका सवाल का 2 कैसे आ रहा है? मैंने तुम्हें बोला जब कभी ट्रिग्नोमेट्री में दिल टूट रहा हो, नहीं बन रहा हो, सवाल समझ नहीं आ रहा हो भैया क्या करे, तब एक ही चीज आपका सहारा दे सकती है, वो कौन है? साइन कोसाइन। तो आपको करना क्या है? सारी चीजों को साइन कॉस में बदलो। तो ठीक है भाई भैया, बदलते हैं। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए साइन ए, माइनस कॉस ए को क्या लिख सकता है? 1 अपॉन साइन ए। 1 प्लस साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, आगे एलसीएम ले सकते हैं। अरे भैया बेसिक चीजें करनी है, जो जो बेसिक तुम्हें सिखाया गया छठी क्लास में, 5वीं क्लास में। अब यहाँ पे कितना आएगा? साइन ए। एलसीएम तो साइन ए आ गया, सबका साइन ए था। अब यहाँ 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? साइन ए। प्लस साइन ए के ऊपर क्या है? कॉस है, तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। ये भी साइन है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ये आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ कितना रहेगा? कॉस ए। सबके नीचे कितना आ गया? कॉस ए। अब यहाँ पे कितना आ गया? कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस में 1। और कुछ तो दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं भैया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या रह गया बताओ भाई, अब क्या है? ध्यान से देखो अब क्या है चीजें। हाँ अब देखो ना ध्यान से, क्या दिख रहा है? डिवाइड में देखो क्या लिखा है? साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए दिख गया। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है भैया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और यहां पे दिख रहा है साइन ए प्लस में कॉस ए प्लस 1। ये दिख रहा है भाई? क्या आपको एक चीज छोटी सी दिखाई दे रही है? मैं अलग कलर से मार्क करता हूं, इसको मान लो ए। क्या मान लो? ए माइनस 1 ए प्लस 1, ए माइनस 1 ए प्लस 1, यही तो है ना भाई? ए माइनस 1 और ए प्लस 1, अरे वही तो आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। 2 नंबर प्लस में, 2 नंबर माइनस में, 2 नंबर माइनस में, 2 नंबर प्लस में, तो ये किसके बराबर होते हैं? ए का स्क्वायर, तो भैया ए का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर। बट इस केस में बी कितना है? 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस 1। सेम चीज क्या यहाँ पे नहीं लिख रही? ए माइनस 1 ए प्लस 1, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा? ए का स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस में कॉस ए का क्या स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिवाइड में कितना आ गया? डिवाइड में आ गया भैया साइन ए कॉस ए। चलो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होता है? इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट वहां पे पुट करेंगे। तो ये आ गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो भाई फटाफट सारे। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना होगा भैया? ए का स्क्वायर, तो मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए के। तो भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो भैया 1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन कॉस। चलो समझ आ गया। अब इसको मैं पुट कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं मैं सीधा सीधा क्या कि भैया साइन ए इनका सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 डिवाइड में कितना आ गया? साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 1 प्लस 1 से कट गया, माइनस का 1 प्लस 1 से कट गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनता है? इसको व्हाइट कलर से करते हैं, तो ये बचा भी है ऊपर 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड में कितना आ गया? साइन ए कॉस ए। पूरा का पूरा टर्म इससे कट गया, तो आंसर कितना बचता है? 2, जो कि किसके बराबर है? RHS के। और यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। देखो भाई सवाल कितना इजी सवाल था, कुछ नहीं था, बस देखने की समझने की इच्छा होनी चाहिए आप में। सवाल तो बहुत आसान है भाई।
करा कुछ नहीं है। जब कभी कोई सहारा ना मिले, कोई साथ नहीं चल रहा, एक ही सहारा होगा आपका, वो कौन है? साइन को साइन। साइन को साइन में बदलो और बेसिक मैथ लगाओ, छठी सातवीं वाली, तब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सवाल इजी तरीके से बनने लग जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पानी पीता हूं, नेक्स्ट सवाल आपको देता हूं, नेक्स्ट सवाल आप करो। ये देखो इसका आंसर देख रखा है, सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, सीधा आंसर यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आएगा 1। ये करो भाई, बढ़िया सवाल है तुम्हारे सामने, इसको सवाल करने की ट्राई करो और इस सवाल को मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में पूछ चुका है, 2020 में भी 3 मार्क्स का पूछा गया था, और 2020 ही नहीं, 2020 के अलावा भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो फटाफट लिख लेना। देखो भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर जितना भी हो, 32 हो, कितना है, कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1। अरे भैया ये तो बड़ा सिंपल सवाल लग रहा है, कुछ नहीं है। अरे भाई नीचे दोनों का एलसीएम लो, नीचे दोनों का एलसीएम लो, नीचे दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो भैया यहाँ पे होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दो, ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा, तो भैया ये होगा कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 से, प्लस ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट स्टेप करा क्या मैंने, देखना तुम्हें दिखा देता हूं दोबारा। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया ये स्क्वायर, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा, बस यही बेसिक चीजें करी हैं जो बेसिक मैथ्स में हमें छठी सातवीं क्लास के अंदर सिखाई जाती हैं, और तुम्हें भी वही करना है भाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, ये आ गया कॉसेक थीटा माइनस 1 से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कॉसेक थीटा, इधर भी कॉसेक थीटा इधर भी कॉसेक थीटा, दोनों से कॉमन बाहर ले लो, तो ये मैंने दोनों से कॉमन क्या ले लिया, बाहर ले लिया कॉसेक थीटा, अंदर बच गया कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा से प्लस 1 से माइनस 1 कटा, अंदर बच गया कितना 2 कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, अभी तक तो नहीं हुई, कुछ गलत तो नहीं करा ना हमने, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज ध्यान देना, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉसेक थीटा स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये कॉट स्क्वायर इधर भेज दो, ये उधर चला जाएगा, और 1 को इधर ले आओ, तो ये माइनस का 1 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर मैं लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा 1 को, तो क्या कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो इसको हम बदल के लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। यहां इस स्टेप में किसी को दिक्कत भाई, यहां तक समझ आ रहा सबको, आ रहा होगा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बस कुछ नहीं करा मैंने, नीचे वाली टर्म को बदल के लिख दिया भाई कॉट थीटा, तो वो आइडेंटिटी अपने को पता, देखो 3 आइडेंटिटी का यूज हुआ है, अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं बाहर से लेके आ गया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, सारा चैप्टर का बेसिक पढ़ा रखा है, चैप्टर में जो जो आपको पढ़ाया हुआ मैंने। ठीक है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, अब ये 2 को बाहर ले लो, तो 2 कॉसेक को कॉसेक से करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां लिखता हूं जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकता हूं। अरे यही तो पढ़ाया भाई, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अब मैंने कॉट की जगह क्या लिखा यहाँ पे, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक चीज बताओ, मैं नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर मुझे कॉसेक दिख रहा है, ऊपर मुझे कॉसेक दिख रहा है, नीचे मुझे साइन दिख रहा है, तो किसी एक को भी पलट दूं तो काटा बीटी करने में आसानी हो जाएगी, तो मैंने क्या करा, साइन को बदलने की कोशिश करी, मैंने बोला ध्यान से देखो भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा ही तो लिखा है, इसका उल्टा ही तो क्या होता है, इसी का उल्टा तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, तो मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको पता हो। मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया, पहले इसको सेम ही से कलर लिखने दो, ये आया 2 मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने नेक्स्ट इसी स्टेप में क्या करा है, इसी स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा।
कि जो नीचे 1/sin² थीटा था उसको ऊपर ले गए तो cos x² बन गया, ये cos x² से ये कट गया, तो अब मल्टी यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है यार 2 डिवाइडेड में cos² थीटा, और नीचे cos² है ऊपर चला जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, sec² बन जाएगा, 2 sec² थीटा। ये बन गया हमारा RHS और ये हो गया प्रूफ। ठीक है भाई, बहुत इजी चल रहा है भाई अभी तक, मैंने मतलब बहुत स्मूथली करा रहा हूँ चीजों को जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ना आ जाए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 33, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो सवाल में क्या गिवन है, नहीं कलर तो दिख ही नहीं रहा होगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। साइन थीटा और कॉस थीटा आपको √3 दे दिया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, अच्छा शो करने के लिए बोल रहा है, ओके प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। मैंने बोला कर दूंगा प्रूफ, कोई दिक्कत, अगर ये हमें गिवन है तो इससे प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दो चीजें मैंने आपको बताई, अभी मैंने फर्स्ट चीज ये बताई थी, कभी भी आपको दिखता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मैंने तुम्हें कहीं पे भी बताया था कि कहीं पे भी अगर तुम्हें दिखता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 या कुछ भी दिखता है, पी दिखता है, ऑटोमेटिक समझ जाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा होगा 1/p, यही बताया था। उसी तरीके से कहीं पे भी अगर तुम्हें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ नंबर देता है और उसको बोलता है यूज करो, तो ध्यान रखना हमेशा आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करके देखना, आपको बहुत चीज फायदे में मिलेगी। इनका दोनों जगह स्क्वायर कर दो, इस साइड भी स्क्वायर इस साइड भी स्क्वायर, तो यहां बताना क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2। जब यहां पे भी स्क्वायर करोगे और यहां पे भी स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये लिख दे 2ab, ये बराबर किसके होना चाहिए, √3 के स्क्वायर के। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो इसके आंसर आएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 उधर चला जाएगा तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। जब इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे करा क्या हमने, अब इनकी दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है मल्टीप्लाई में। अब हमें वो निकालना है कि भैया इसको यूज करो, अब कहीं ना कहीं यही वैल्यू तो यूज होगी ना इसके अंदर। तो जब मैंने बोला कुछ नहीं समझ आता तो क्या करते हैं आप, हमेशा साइन कॉस में बदल लेते हो, तो इसको भी साइन कॉस में बदलो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन कॉस में बदलने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको प्रूव करना है ना, तो मैं LHS को लेके चलता हूँ, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ठीक है भाई, कॉस थीटा नीचे से एलसीएम क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर साइन को साइन से कॉस को कॉस से, तो ये कर दिया। ऊपर वैल्यू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आती है 1, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा दिख गया, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अभी निकाल के आए हैं कि भैया साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, इस वैल्यू को ही हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1/1, और यही 1 के बराबर है, इसी को बोलते हैं RHS, हेंस सवाल प्रूव्ड। क्लियर भाई, पक्की बात है, समझ आ रहा है, बहुत इजी चल रहा है, बहुत स्मूथली चीजें चल रही हैं, बस यही सवाल आपको करने हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे जो लेके आ रखा हूं बहुत अच्छे से ढूंढ ढांड के पीपीटी बना के तब जाके लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा सेम ही सवाल है, तो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या है, 35 नंबर सवाल देखो, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अच्छा क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। प्रूव दैट, अच्छा प्रूव करना है ये इसके बराबर है। तो मैंने क्या बोला कि एक चीज देखो यार, ये तो आइडेंटिटी दिख रही है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये LHS है, ये RHS। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, RHS को अलग से सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ RHS को भी सॉल्व कर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी दिख रही है ना किसकी, टेन स्क्वायर ए की। तो मतलब अगर इस नंबर को सॉल्व करके मैं टेन स्क्वायर ए ले आऊं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात होगी भी नहीं। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसको सॉल्व कर देते हैं, देखो कैसे। चल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है बताओ भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। चलो कर देते हैं भाई सॉल्व ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मिनट रुको, इसको सॉल्व करने का तरीका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हम लिख सकते हैं
अच्छा सेक स्क्वायर ए में भी तो बदल सकते थे हम, टेन स्क्वायर बदलना है ना। उनका स्कॉट होगा कॉसेक, कॉसेक को भेजेंगे कोई फायदा नहीं होगा। चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, सीधी सीधी बात, साइन कॉस के अंदर किसमें बदल देते हैं, साइन कॉस में। तो टेन को बदलोगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड में नीचे कितना आ जाएगा, वन प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। करना कुछ नहीं, साइन कॉस में बदल दिया मैंने और कुछ भी नहीं करा, बस सीधी बात है। अब दोनों का एलसीएम ले लो, इस नीचे वाले का इधर एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए। डिवाइड में नीचे का एलसीएम कितना रहेगा, ये नीचे एलसीएम रहेगा साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ऊपर का भी ये कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, वन बाय कॉस स्क्वायर ए। नीचे ये भी साइन और कॉस कितना हो जाएगा, वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है आइडेंटिटी, और नीचे कितना रह गया, साइन स्क्वायर ए। अब ये पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कितना, कॉस स्क्वायर ए, और यही तो वैल्यू किसके बराबर आती है, टेन स्क्वायर ए के। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, बट स्क्वायर है तो ए भी स्क्वायर होगा, तो टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया। इट मींस ये किसके बराबर हो गया भैया, ये किसके बराबर है, इट इज बराबर टू RHS। आ रहा है भाई मजा, देखो बोर नहीं होना है, फिर किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है, क्योंकि इतने सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपके अंदर ऐसा एक जोश और जुनून आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री तो हम ही करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री कोई भी सवाल पेपर में आ जाए हमसे ही होगा, घबराने की बात नहीं है। जितने सवाल आप कर रहे हो उतने सवाल उतनी मोटिवेशन आपको मिल रही है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी सवाल आ जाए आप वो सवाल सारे के सारे कर दोगे, और पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा जो आप कर सकते हो। यही मैनिफेस्ट करो, यही सोचो, ये मत सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री हमें डराती कुछ करती, नहीं। पेपर में सवाल वही आएगा जो हमें आता है, अदरवाइज पेपर में नहीं आएगा। यही माइंडसेट रखोगे तभी जाके 100 में से 100 नंबर आएंगे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 36वां सवाल। ये सवाल देखो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, ये तो सवाल बहुत इजी है, एनसीईआरटी का सवाल है। साइन ए और टू साइन क्यूब दे रखा है, तो साइन ए दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये साइन ए कॉमन आ गया तो यहां बचा वन माइनस में टू साइन स्क्वायर ए, नीचे यहां से कॉस ए कॉमन आ गया तो ये हो गया कॉस ए, यहां कितना बचेगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अब एक चीज ध्यान दो, इस चीज को बराबर करना है tan ए के प्रूफ करना है, तो tan ए के बराबर प्रूफ करना है। एक चीज देखो, क्या tan ए तुम्हारा बन नहीं गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या tan ए बन गया, ये तो tan ए बन गया ना। अभी जितना भी मैटर रखा है कहीं ना कहीं कटेगा ना, सारा का सारा कट कट के तभी तो tan ए बचेगा, प्रूव हो जाएगा। तो अब मैं प्रूफ को काटने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दो। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू डालोगे तो ये होती है वन माइनस में कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में नीचे बच गया टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे तो tan ए साथ में चल ही रहा है, इसको तो छेड़ना नहीं क्योंकि यही तो आंसर आएगा। अब टू को इससे मल्टीप्लाई करो, वन माइनस में टू, माइनस माइनस हो गया प्लस का टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे डिवाइड में कितना आ गया, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। अब ध्यान से देखो, ये टू में से वन गया, माइनस का वन आया, तो ये बच गया tan ए, अंदर बचेगा टू कॉस स्क्वायर ए, टू में से वन गया कितना, अच्छा माइनस का वन, डिवाइड में नीचे भी दिख रहा था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, दोनों कट के कितना आएगा, वन, और tan ए के बराबर प्रूव हो गया। इट इज RHS बराबर कितना आ गया, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, प्रूव हो गया ना, सीधी बात, कितना tan ए के बराबर आ गया, प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये आ गया, अरे वाह मस्त सवाल है, इसको तो स्टार मार्क कर लो कि ये सवाल आना ही आना हो सकता है। अगर बेसिक में तो मतलब मान लो कि ये आना ही आना है सवाल, लगभग लगभग ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आपको बेसिक के पेपर में तो दिख ही जाएगा, ठीक है भाई। अब करते हैं आगे। सवाल कुछ भी नहीं है, देखो सवाल को पहले मैं लिख देता हूं, साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस में वन इक्वल्स टू में यहां पे लिखेंगे साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस वन। इसको प्रूफ करना है हमें, किसके बराबर प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है हमें वन अपॉन सेक ए माइनस tan ए के बराबर प्रूफ करना है। मैंने तुम्हें एक चीज बोली क्या कि भाई चीज बता, हमें प्रूफ करना है वन अपॉन सेक ए माइनस tan ए के बराबर, यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। बट एक चीज क्या ध्यान से देख रहे हो, ये जो प्रूफ करना है ये तो सेक और tan में चल रहा है, बट यहाँ पे हम साइन ए कॉस में खेल रहे हैं। थोड़ा सवाल को ध्यान समझना, हमें जो चीज प्रूफ करनी है वो तो सेक और tan में दे रखी है, बट जो हमें गिवन है वो साइन कॉस में चल रहा है। तो यहीं से दिमाग हमारा एकदम से स्विच करना चाहिए कि भैया जो प्रूफ करना है वो तो सेक tan में चल रहा है, तो आप या तो आप उनको साइन कॉस में बदलो, नहीं तो आप सवाल की इस चीज को सेक tan में बदल दो ना। मैंने बड़ा सही बात बोल रहा है बिल्कुल। तो क्या मैं सवाल की इस चीज को सेक tan में बदल सकता हूं?
कैसे बदलोगे? अरे एक चीज बता, साइन को अगर टेन कॉस से डिवाइड दे दूं तो टेन बन जाएगा, कॉस को अगर कॉस से दे दूंगा तो कॉस बन जाएगा, और वन को अगर कॉस से डिवाइड दे दूं तो सेक बन जाएगा। सही बात बोल रहा हूं। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। दोनों जगह कॉस कॉस से डिवाइड दो, कॉस थीटा नहीं कॉस ए से डिवाइड दो, क्योंकि थीटा नहीं ले रखा, कॉस ए दे रखा। जब डिवाइड दोगे तो यहाँ पे आंसर देखना क्या बन के आएगा, साइन ए को जब कॉस से डिवाइड दोगे, साइन को जब कॉस से डिवाइड दोगे तो ये तो बन जाएगा टेन ए, माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा वन, प्लस वन अपॉन कॉस, वन को कॉस से डिवाइड दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सेक ए बन जाएगा। डिवाइड में नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे भी सेम तरीके से ये बन जाएगा टेन ए, और ये कॉस को डिवाइड दोगे तो वन, और इसको दोगे माइनस वन को दोगे तो कितना बचेगा, सेक ए, क्या बचेगा, सेक। थोड़ा सा अच्छे ढंग से अगर लिखने की कोशिश करूं तो लिखने में मैं ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकते हैं ये भी है सेक ए प्लस में टेन ए, ठीक है, माइनस का वन, और डिवाइड में यहां लिख सकते हैं टेन ए माइनस में सेक ए प्लस का वन। क्या ये चीज मैंने थोड़ी सी, बस थोड़ा सा कुछ नहीं करा, मैंने थोड़ा सजा के लिख दिया। अब मैंने बोला एक बात बता भाई, अब तेरा ये आ गया, अब तू क्या करेगा सॉल्व करने के लिए? मैंने बोला एक चीज देखो, हमें एलएचएस में ये गिवन है, हमें प्रूव करना है वन अपॉन सेक ए, मतलब मैं चाहता हूं मेरे डिवाइड में क्या रहे, सेक ए माइनस टेन ए रह जाए, डिवाइड में मेरे सेक ए माइनस टेन ए रह जाए, लास्ट में प्रूव हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं कि भैया अपनी मर्जी से डाल देता हूं सेक ए माइनस टेन ए नीचे डिनोमिनेटर में। तो मैंने बोला ठीक है भाई डाल दे, तुमने बोला अपनी मर्जी से डालोगे, तो मैंने बोला डाल दे भाई सेक ए माइनस टेन ए, क्योंकि मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा था सेक ए माइनस, तो मैंने बोला अपनी मर्जी से डाल दिया मैंने नीचे। बट भैया ये तो मैथ्स के खिलाफ है, क्या कि अपनी मर्जी से तू डिवाइड में नहीं डाल सकता। अगर तुझे अपनी मर्जी से कोई भी चीज डिवाइड करनी है तो तुझे वही चीज मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, यही तो मैथ्स का नियम है कि अगर डिवाइड भी करो तो मल्टीप्लाई भी करो। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर, क्या कर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर, तो मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैंने बोला कि भाई एक चीज देख, अब हमने ये कर दिया, अब हमें क्या करना है, मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप में तेरे को एक चीज ध्यान रखनी है कि तेरे को ये जो इसके बगल में जो वन अपॉन में दिख रहा है ना, वन अपॉन सेक ए माइनस टेन है, तेरे को इसको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो तुझे बचा के ही चलना है, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है लास्ट में कि वन अपॉन सेक है। तो बगल में जितना भी मैटर लिखा है ये तीनों कट के कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तीनों कट के कितना आना चाहिए, वन, क्योंकि जब इन तीनों कट के वन आएगा तभी तो प्रूफ हो पाएगा इतना। तो मैंने बोला ठीक है भैया वन कर देता हूं इसको प्रूफ, तो मैंने बोला वन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये सेक ए माइनस टेन है, तो इसको भी पूरा का पूरा क्या मान सकते हो, एक वो मान लो, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो ये पूरा टर्म मान लो, एक पूरी टर्म मान लो सेक ए प्लस टेन है को। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने लिखा सेक ए माइनस टेन ए, ये वाला, ये सेक ए माइनस टेन ए मल्टीप्लाई हो रहा है किसे, सेक ए प्लस टेन ए से, पहले ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यही सेक ए माइनस टेन ए को, देखो पहले के पूरा का पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरा का पूरा टर्म वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस में मैंने यही सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा मैंने किससे, माइनस वन से। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं मतलब इसी से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वन से, तो यही आ गया। और डिवाइड में मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, डिवाइड में ये तो मेरा अलग ही रखा है वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, और मैं इसको तो छेड़ ही नहीं रहा क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है भैया लास्ट में। तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे क्या बता, नीचे वाले को तो ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेन ए माइनस में सेक ए प्लस में वन। अब भैया क्या करूं, अब कुछ मत कर भाई, जो मैं बोल रहा हूं बस सुनता रहे ध्यान से। क्या, अब देखो ये सेक ए माइनस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, जहां मैं लिख सकता हूं भैया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस यहां बचा माइनस, ये माइनस है तो माइनस का सेक ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बच गया प्लस का टेन ए। डिवाइड में नीचे कितना बच रहा है, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, और मल्टीप्लाई में ये तो हमारे साथ चल ही रहा है क्योंकि यही तो प्रूफ करना है, सेक ए माइनस टेन है, ठीक है भाई। अब क्या करे भैया, अरे भाई अब तो बस वही काटा पिटी, देख कौन सी चीज कैसे कट रही है भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो कट के कितना आ जाएगा वन, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, ये आएगा वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए, डिवाइड में
नीचे वाले टर्म को ध्यान दो, ये है tan a माइनस में sec a प्लस का 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन sec a माइनस में tan a। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप फाइनल क्या होगा। एक चीज ध्यान से देखना, ये प्लस का tan a है, ये भी प्लस का tan a है, माइनस का sec a माइनस sec a प्लस का 1 ये पूरा सम तो कट ही गया भैया, सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो बचा क्या? बचा भैया 1 अपॉन sec a माइनस tan a, और यही किसके बराबर आएगा? RHS के बराबर। हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एनसीईआरटी में भी शायद मेरे हिसाब से एग्जाम्पल 14-15 यही है, और बढ़िया सवाल है भाई, एक नंबर। जिस बच्चे को आता है समझ लो उसका क्लास में रोला अलग होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब तुम्हें भी सिस्टम अपना बनाना, तो भाई ये वाला सवाल अच्छे से करके रखो। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। 37 सवाल और ये आ गया 38। अब इसको सवाल को सॉल्व करो। ये सवाल मेरे को लग रहा है इजी है थोड़ा सा। इजी तो कर लोगे आप, ये इजी वाले सवाल तो कर ही रखे हैं, तब से करते ही आ रहे हैं। क्या सवाल है समझो, समझ के कर देते हैं। सवाल में लिखा है यहाँ पे sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। अच्छा, sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। अच्छा भी अच्छा, ये तो अलग चीज आ गई। क्या? 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे आ गया sec a प्लस में tan a इक्वल्स टू 1। इन तीनों को प्रूफ मल्टीप्लाई करके प्रूफ करके दिखाना है 1 के बराबर। तो 1 के बराबर मल्टीप्लाई करके प्रूफ दिखा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी। कैसे? जब पूरी गेम नहीं समझ आती तो हमारे को एक ही पता है कि सारी गेम को साइन कॉस में बदल लो। मुझे नहीं समझ आ रहा तो साइन कॉस में बदलूंगा, sec को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे आ गया 1 माइनस साइन है, तो इसको मैं पूरे सही से लिख देता हूं एक बार। ये 1 माइनस साइन है तो ऊपर रह जाएगा, और sec को मैं नीचे लिख देता हूं कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए नीचे चला गया। अब ये बच गया, यहाँ पे भी है sec है, तो sec a को क्या लिख सकते हैं बताओ? sec a को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये आ गया साइन ए डिवाइड में कितना आ गया? कॉस ए। फिर से सेम चीज, 1 माइनस साइन ए नीचे आ गया अपना कॉस ए, मल्टीप्लाई में नीचे कॉस ए है तो नीचे का कॉस ए ही रहेगा, एलसीएम इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस में साइन ए। ठीक है भाई, अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? नीचे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए आ गया तो ये भी मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, भैया सीधी बात है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है भैया? ये आता है कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में भी कितना आ गया? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कट गया, आंसर आता है 1। इट इज हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है भाई, सारे के सारे प्रूफ दैट वाले सवाल हमने भाई उधेड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सारे के सारे इजी सवाल है। अब चलते हैं आगे। ठीक है भाई, ओके 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 ओके, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये हमने पूरे के पूरे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए सारे के सारे सवाल। अब दोस्तों यहाँ पे 50 सवाल थे, आप सोच रहे हो भैया सवाल तो कम थे, सवाल 40 के करीब से आपके पास सवाल होंगे। दोस्तों मेरे को जितने सवाल मिल सकते थे मैं उतने सवाल आपके लिए कंप्लीट करके लेके आया हूँ, साथ में लेके आया हूँ। बाकी अगर और भी मिलेंगे तो हम वो आगे कंप्लीट करेंगे। बड़ी जो सीरीज चलेगी 50 क्वेश्चन की चलेगी, इसके अंदर 45 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट लेकिन सीरीज चलेगी ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन की। तो आपको अगर अपने चैप्टर हर एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन लगा लोगे। तो सोच के देखो 14 चैप्टर है तो 50 क्वेश्चन लग रहे हैं, तो 14 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ लो इतने क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे ही जाओगे। और लास्ट में जो 500 क्वेश्चन की सीरीज फेंक के मारूंगा, इसमें 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि वो सीरीज बेस्ट है, उसी में से सारा का सारा पेपर बनेगा जो बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहां तक पहुंच के अगर आपने सारे के सारे सवाल लगाए हैं, तो मैं एक बार एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि आप मेरे को बता दो कि भाई आपके 40 में से कितने सवाल आपके सही गए हैं। ऑलमोस्ट 40 मान लो, या कोई बच्चा गिन के टोटल सवाल अगर बता देगा तो कितने सवाल थे वो कमेंट में लिखना जरूर, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। और अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना कितना आपने स्कोर करा है। अब और रात के ऑलमोस्ट कितने बज गए हैं? 3:05 हो चुके हैं, 3:05। ठीक है भाई, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब हम वीडियो को भी खत्म करते हैं। पूरे सारे सवाल कंप्लीट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो पे छोटा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, एंड क्वेश्चंस कैसे थे, कैसे आपने करे, वो सब भी जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे अभी और भी चैप्टर की वीडियोस आने वाली हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए सबसे पहले इसको कवर करा गया है, जिससे आपके पास इनफ टाइम रहे इसको प्रैक्टिस करने का। तो अगर आपको वीडियो में कुछ मजा भी आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। तब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।